तो अगेन थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। एंड आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन। और ये है आज का हमारा एजेंडा, लाइक कि आज हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लाइक से फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन है क्या, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। उसके बाद लो लेवल डिज़ाइन और हाई लेवल डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है, ये हैं क्या। लो लेवल डिज़ाइन के हम कुछ कंपोनेंट्स या फिर कुछ एक्सरसाइजेस कर लेंगे। और मैं ये भी लाइक से एक्सप्लेन करूंगा, या ऐसा समझ लो पूरा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को लो लेवल डिज़ाइन के लिए। और हम इंस्टाग्राम का एक हाई लेवल डिज़ाइन क्रिएट करेंगे कोलैबोरेटिव, लाइक से कोलैबोरेटिव मैनर में। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाई लेवल डिज़ाइन होता क्या है, कैसे अप्रोच करें। और फिर मैं इंस्टाग्राम का हाई लेवल डिज़ाइन क्रिएट करूंगा, और फिर तुम लोग भी अपने इनपुट्स दे सकते हो कि लाइक ऐसे नहीं ऐसे करो, हम डिस्कस कर सकते हैं उस पे। देन इंटरव्यू का क्या पर्सपेक्टिव होता है अगर कोई हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं पर्सनली लाइक से कई सारे इंटरव्यूज ले चुका हूँ, और रिसेंटली कई सारे इंटरव्यूज लिए हैं। और कैंडिडेट्स मतलब लाइक से बहुत ही रश में रहते हैं। लाइक वो लाइक से क्वेश्चंस पे फोकस ही नहीं करते हैं। वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि लाइक से इंटरव्यूअर क्या चाहता है। ठीक है, वो बस क्वेश्चन देखते हैं और लाइक से टूट पड़ते हैं कि बस मुझे सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो हम ये भी देखेंगे कि भाई किस तरह से हम अप्रोच करें इंटरव्यूज में अगर ऐसा कुछ आता है। और एट द एंड हम एक Q&A सेशन रख लेंगे जहाँ पे कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम्स होगी तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड डिजाइन से। सो इस पूरे सेशन के लिए मैंने कोई लाइक से स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर नहीं की है, बिकॉज ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। हम क्या बोलते हैं लाइक से ऑन द फ्लाई आई विल एक्सप्लेन कि भाई ये सारी चीज़ें हैं क्या और कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लाइक से कि फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन आया कहाँ से। ठीक है, क्योंकि जब मैंने अपने कैरियर की स्टार्ट किया था लाइक से अराउंड 2014, तब मैं iOS डेवलपमेंट की फील्ड में था। 3 साल मैंने iOS पे काम किया, और फिर जब वेब में मूव किया। इनिशियल डेज में जब मैंने इंटरव्यूज दिए, तब जब मैंने iOS में इंटरव्यूज दिए थे, वहां पे मुझसे आर्किटेक्चर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लाइक MVC हो गया, MVVM हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस थे। जब मैं वेब में मूव हुआ, तो जो क्वेश्चंस का लेवल था वो काफी गिर गया इन द सेंस कि लाइक वही बेसिक क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट के, रिएक्ट के, इससे आगे कोई बढ़ता ही नहीं था। ठीक है, फिर आया ईयर लाइक से 2020 2021। अभी क्या हुआ कि एक बहुत ही ह्यूज लाइक से चेंज इन ट्रेंड हुआ। बहुत सारी लाइब्रेरीज डेवलप हो गई। ठीक है, आजकल के टाइम पे हम जितने भी लोग हैं सब फ्रंट एंड पे काम करते हैं। हम 10% कोड लिखते हैं बस। अगर कोई भी हम फ्रंट एंड की एप्लीकेशन हम बनाते हैं, तो हम लेस देन 10% खुद का कोड लिखते हैं। ठीक है, 90% कोड हम लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। ठीक है, अगर तुम रिएक्ट पे यूज कर रहे हो तो तुम सारा कोड तो रिएक्ट का ही यूज कर रहे हो। यूज स्टेट रिएक्ट का है, JSX के लिए तुम लाइक से हम दूसरी लाइब्रेरी यूज करते हैं, API कॉल के लिए तुम एक्सियोस यूज करते हो। अपना कोड तो हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, हम बस अपना कोड लाइक से इफ एल्स कंडीशनल लॉजिक इन सब के लिए लिखते हैं। तो अब इस इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि लाइक से हमारा जो पर्सनल कोड है, उसकी वजह से जो बग्स आने का रेट है वो बढ़ गया। क्योंकि जो लाइब्रेरीज होती हैं वो वेल टेस्टेड होती हैं और वेल मेंटेन्ड होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे जो भी बग तुम्हारे कोड में आया है, वो वो लाइक से वो डेवलपर की मिस्टेक की वजह से आया है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो बग लाइब्रेरी की वजह से आया है। ठीक है, तो अब इस वजह से हुआ क्या कि लोगों ने रियलाइज किया कि यार जो हम इंटरव्यूज कर रहे हैं, हमें ये भी चेक करना चाहिए कि जो कैंडिडेट उसका लाइक से थिंकिंग मॉडल क्या है। ठीक है, जब हम रिएक्ट के पहले वेब एप्लीकेशन बनाते थे, तब हम सारा कोड एक ही फाइल में लिखते थे, सब कुछ एक ही जगह होता था।
अभी सारा सिस्टम एकदम मॉड्यूलर है। ठीक है, अभी अगर मैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो हमारे पास रिडक्स होता है। इसको मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास रिडक्स होता है, हमारे पास एपीआई कॉल्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास हुक्स होते हैं, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की अलग फाइल होती है। ठीक है, और हमारे पास कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो आजकल का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा, यू कैन से, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी अगर मेरी टीम में 5 बंदे हैं तो मैं बोल सकता हूँ एक बंदे को कि भाई तेरा काम है एपीआई कॉल संभालना, एक बंदे को बोल सकता हूँ तेरा काम है हुक्स संभालना। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर सकता हूँ। अभी तुम ऐसे समझो कोई कैंडिडेट है या कोई बंदा है जिसको पता ही नहीं है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको फिर समझाना, इस सिस्टम में फिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन में सिंपली ये चेक किया जाता है कि कोई कैंडिडेट लाइक से एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर पा रहे हैं। ठीक है, और वो ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, फोल्डर का आर्किटेक्चर, किस तरह से एक एप्लीकेशन रन करती है, उस पूरे सिस्टम को कितना समझ पा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें चेक होती हैं इस फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन राउंड में। और जो फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन है ये डिराइव हुआ है बैक एंड सिस्टम डिजाइन से। ठीक है, बैक एंड सिस्टम डिजाइन हमेशा से था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक एंड सिस्टम डिजाइन, इसमें रियल, यू कैन से, इंजीनियरिंग स्टफ लगता है जहां पे डिसाइड करते हैं कि भाई कितने सर्वर्स होंगे, सर्वर्स कैसे स्केल होंगे। आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस हो गए हैं, जैसे रेडिश हो गया, और लाइक से इलास्टिक सर्च वगैरह से डेटा वगैरह आता है। तो ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि कौन सी सर्विस का यूज करके हम फास्ट डेटा डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैकएंड में चलेगी। फ्रंट एंड में बस यही है कि हम किस तरह से अपनी यूआई लेयर को मैनेज करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली लाइक से यूआई लेयर का मैनेजमेंट। क्योंकि आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, सब कंपोनेंट बेस्ड हैं। तो उस अगर तुम एंगुलर का इंटरव्यू दे रहे हो, एंगुलर के हिसाब से तुम्हारी थिंकिंग नहीं है, तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, और तुम एक फ्रंट एंड का इंटरव्यू दे रहे हो, तुम्हें टेक स्टैक ही क्लियर नहीं है, एचटीएमएल तो आता है, सीएसएस नहीं आती, तो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वो सारी सारी ये चीजें ना इस फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन राउंड में क्लियर आउट हो जाती हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली इंटरव्यूज में। कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, मैंने इनका इंटरव्यू लिया, रिएक्ट बहुत अच्छे से आती है, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है। जहां बात आती है फिर सीएसएस की, तो उनको पता ही नहीं सीएसएस कैसे लिखते हैं, या बेसिक सीएसएस भी क्लियर नहीं है। तो ठीक है, मतलब सीख जाएंगे 1 महीने 2 महीने में, बट फिर लाइक से कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो एफर्ट लगाने को तैयार है कि नहीं है। ठीक है, तो अपने को अपना स्टैक तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें कोई लाइक इनपुट या कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? तो सिस्टम डिजाइन और सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है फ्रंट एंड में? आ, वो सेम, मतलब लाइक से आर्किटेक्चर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन। ठीक है, ऐसा समझ लो, सबसेट है। ठीक है, फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन में बहुत सारी चीजें आती हैं, और एंड आर्किटेक्चर इज वन ऑफ देम। अभी हम आगे अच्छा। आगे जब हम हाई लेवल डिजाइन पढ़ेंगे ना, तो मैं उसमें बता दूंगा कि आर्किटेक्चर कहाँ फिट होता है। अच्छा। ठीक है? तो देखो, मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता देता हूँ जो तुम्हें हर जगह इंटरनेट पे देखने को मिलेंगे, कि जब भी तुम्हें फ्रंट एंड डिजाइन के क्वेश्चंस मिले तो तुम किस किस माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो। तो एक काफी पॉपुलर जो प्रिंसिपल है वो है रेडियो का। ठीक है, रेडियो, ये एक एक्रोनिम है, हर वर्ड का एक मतलब है। आर का मतलब है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ओके, ठीक है।
जहां पे तुम्हें सबसे पहले सारे क्वेश्चंस जो तुम्हारे माइंड में है वो इंटरव्यूअर से पूछ लेने हैं। ठीक है, कि ये करना है, ये भी करना है, ये नहीं करना, ये सारी चीजें क्लियर आउट कर लो। क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर जानबूझ के अधूरी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जस्ट टू चेक कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं है। तो उसी में आधे बच्चे शॉर्ट मतलब ऐसे समझ लो निकल जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो तुम्हें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले सारी रिक्वायरमेंट ले लेनी है। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर हाई लेवल का। ठीक है, तुम्हें बेसिकली यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या क्या होंगी, क्या क्या तुम्हें उसमें फीचर्स ऐड करने हैं, क्या क्या एज केसेस हैं, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे डिस्कस कर लेनी है, या लिख लेना है, या अपने माइंड में क्लियर कर लेना है कि मैं इतने कंपोनेंट्स बनाऊंगा, वो आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है डी, डेटा मॉडल। ठीक है, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है, अब डेटा मॉडल के तुम कई लाइक से कई तरह से सोच सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर तुम यहां से दो चीजें डिराइव कर सकते हो। सबसे पहली चीज कि तुम्हारी एप्लीकेशन में डेटा कैसे फ्लो होगा। ठीक है, लाइक वाया रिडक्स फ्लो होगा, वाया यूज कॉन्टेक्स्ट फ्लो होगा, तुम किस तरह से डेटा फ्लो मैनेज करोगे। ठीक है, दूसरा तुम यहाँ पे सोच सकते हो कि लाइक से तुम अपनी अपनी एप्लीकेशन का जो सारा डेटा है उसको किस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहते हो। लाइक से तुम्हें पहले से ही पता है इतने पेजेस हैं, इस पेज में डेटा है, तो तुम सारे पेजेस का डेटा किस स्ट्रक्चर में बना के रखते हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में रखते हो या ऑब्जेक्ट में रखते हो, वो सारी चीजें तुम सोच सकते हो। और उसके बाद है आई। यहाँ पे सिंपली आई मीन्स फॉर लाइक से एपीआई स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर तुम्हारी एप्लीकेशन डिमांड करती है, अगर इंटरव्यूअर ने बोल दिया है कि भाई तुम्हें एपीआई से डेटा लेके आना है, तो तुम सोच सकते हो कि लाइक से एपीआई लेयर तुम कहाँ पे लिखोगे, कैसे एपीआई इंटरेक्ट करेगी, उसकी फाइल्स वगैरह तुम कैसे अलग से क्रिएट करोगे, वो सारी चीजें सोच सकते हो यहाँ पे। और लास्ट ओ, ओ फॉर लाइक से ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज द लास्ट स्टेप जो तुम्हें करना है। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल बेस्ड ऑन लाइक से टाइम एंड एफर्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द इंटरव्यूअर। ठीक है, और ये तुम्हारे जनरल काम में भी, अगर तुम्हें कोई भी काम मिलता है, तुम्हें सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करना है, उसके बाद फंक्शनैलिटीज डिसाइड करनी है, देन डेटा कैसे फ्लो होगा, उसके बाद एपीआई स्ट्रक्चर, और एट द एंड इफ रिक्वायर्ड ऑप्टिमाइजेशन। इन स्टेप्स में तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी अभी मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, ये रेडियो वाला प्रिंसिपल क्लियर है, राइट? ठीक है, तो अभी मैं देखो, सब लोग सिस्टम डिजाइन राउंड में फंस क्यों जाते हैं, या उनको क्लियर क्यों नहीं है। तुम नेट पे ना कहीं भी पढ़ने की कोशिश करो, हर कोई बहुत अलग अलग बताता है, कोई एग्जैक्टली नहीं बताता। ठीक है, उसका एक रीजन भी है। अगर मैं तुमसे पूछूं 2 + 2 क्या होगा, बताओ। 2 + 2 क्या होगा? पर स्ट्रिंग है, फॉर्मेट सॉरी, है। नहीं, कितने का नंबर, ओनली नंबर है, जस्ट नंबर। नंबर? 4 होगा, राइट? दिस इज या 4। ओके, एंड 3 + 1 इज ऑल्सो ऑल्सो 4। एंड व्हाट, लाइक 4 + 0 इज ऑल्सो 4। -1 + 5 इज ऑल्सो 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इनपुट है वो अलग है। ठीक है, बट आउटपुट इज सेम। दिस इज क्लियर, राइट? कि इनपुट एकदम अलग है बट आउटपुट एकदम अलग है। ठीक है, तो अभी मैं तुम में से कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सबसे सेम होगा। ठीक है, इनपुट देखते हैं। तो कल्पेश बताओ, तुम ऑफिस वगैरह जाते हो कि नहीं?
या कभी गए हो, या ऑफिस, चलो ठीक छोड़ते हैं, स्कूल की बात करते हैं। तुम घर से स्कूल कैसे जाते थे? मैं स्कूल वॉकिंग में जाता था पास में तब। वॉकिंग, ठीक है। अखिल, तुम कैसे जाते थे? वॉकिंग जाता था। सॉरी। वॉकिंग बाय वॉकिंग। वॉकिंग, ओके। कोई ऐसा है जो जो लाइक से कार, बस, साइकिल, इनसे जाता हो? हाँ मैं स्कूल बस से जाता था। ठीक है, ओके। तो चलो हम दो ही पॉसिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे इस केस में क्या है, हमारा जो गोल है वो है स्कूल से घर जाना या घर से स्कूल जाना, ठीक है। कुछ लोग चल के जाते हैं, कुछ लोग बस से जाते हैं, कुछ लोग कार से जाते हैं, बट अल्टीमेटली वो पहुंचते घर हैं, ठीक है। किसी का घर पास में है तो वो वॉक करके जाएगा। अभी अगर कोई उससे पूछेगा कि भाई तू तो बेवकूफ है, तू क्यों वॉक करके जा रहा है, तो बोलेगा गाड़ी से जा, बोलेगा भाई बगल ही में घर है मेरा, ठीक है। अब कोई कार से जा रहा है, उससे उससे अगर कोई बोलेगा भाई तू कार से क्यों जा रहा है, तू पैदल जा, बोलेगा भाई भाई मेरा घर 20 किलोमीटर दूर है, और कार से जाना मेरे लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो ये जो सेम कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट लगता है सिस्टम डिजाइन में, ठीक है। हमारा गोल एक होता है, गोल होता है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो स्केलेबल हो, मेंटेनेबल हो, रीयूजेबल हो। अब ये गोल होता है सभी का, बट सबका जो करने का तरीका होता है वो एकदम अलग अलग होता है, ठीक है। कोई अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट करता है, कोई अलग अलग लाइक से पेजेस क्रिएट करता है, कोई सारा कोड एक ही फाइल में लिख के मैनेज करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से जो सबका पर्सपेक्टिव है ना, वो सब एकदम एकदम अलग होता है, ठीक है। अभी अगर तुम 10 कंपनी में जाओगे ना, तुम देखोगे वो 10 अलग अलग तरीकों से सेम चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई सही गलत नहीं होता है, ठीक है। प्रॉब्लम बस ये हो जाती है कि रिक्वायरमेंट मैच मिसमैच हो जाती है। अभी तुम एक्स कंपनी में हो और तुम एक सर्टेन वे में काम कर रहे हो, तुम वाई कंपनी में जाओगे, वहां पे सर्टेन वे में काम हो रहा होगा, उन लोगों को लगेगा कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी तुम लोगों का सिस्टम समझा, मतलब समझा होगा ही नहीं। तो इसी वजह से लोग लोग थोड़े मतलब लाइक से काफी गलत आंसर्स हो जाते हैं, वो बस इसी वजह से कि लाइक से मिसमैच ऑफ रिक्वायरमेंट्स हो जाती है, और कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कैसे काम करेंगे, ठीक है, कैसे कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन में दो कैटेगरीज निकल के आती हैं, एक है लो लेवल डिजाइन और एक है हाई लेवल डिजाइन। ये जो लो लेवल डिजाइन है, दिस इज ओनली फॉर, मोस्टली नॉट ओनली, बट low level design is mostly for the candidates who has experience less than 5 years, ठीक है। इसमें तुमसे एक कंपोनेंट तुमको दे दिया जाएगा, माइट बी सर्च बॉक्स, माइट बी लाइक से नेस्टेड फोल्डर स्ट्रक्चर, माइट बी ऑटो कंप्लीट, और तुमसे बोला जाएगा कि भाई इसको क्रिएट करो। इस राउंड में तुम्हें कोडिंग करनी पड़ेगी, देयर इज नो वे। इसमें तुम्हें कोडिंग करके उस कंपोनेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है, दिस इज फॉर द पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 years। हाई लेवल डिजाइन उस बंदे से पूछा जाता है जिसने काफी एप्लीकेशंस पे काम कर लिया है, उसने एप्लीकेशंस को स्क्रैच से बनाया है। और ये जनरली जो लोग लीड पोजीशन पे या सीनियर पोजीशन पे पिचिंग करते हैं, ये उनके लिए होता है। इस राउंड में कोड नहीं लिखवाया जाता है, ठीक है। इस राउंड में तुमसे डिस्कस किया जाता है कि तुम एक एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें ऐड करोगे। इसमें तुम्हारी स्किल्स चेक होती हैं कि तुमने किन किन एरियाज में काम किया है, ठीक है। अब लो लेवल और हाई लेवल डिजाइन, इनको पास करने का कोई स्केल नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि
हम में से मेजोरिटी ऑफ लोग क्रिकेट देखते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं पूछूं कि एक 50 ओवर का मैच है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितने रन बनाऊं कि मैं वो मैच जीत जाऊं? कोई टीम कितने रन बनाए कि वो एक 50 ओवर का मैच जीत जाए? हम्म। कुछ तो बताओ गाइस। यार दोनों इक्वल भी बना सकते हैं ना टीम। अगर हम मैक्सिमम नहीं बना तब भी इक्वल हो सकता है ना। ठीक है, तो चलो अब हम इसके लिए गूगल की सहायता लेते हैं। मिनिमम स्कोर डिफेंडेड इन इन क्रिकेट इन 50 ओवर मैच। ठीक है। सी, ये लोएस्ट स्कोर है जो डिफेंड हुए हैं। ठीक है, 126 रन इन 50 ओवर, और ये डिफेंड हो गए। ठीक है, कोई नहीं सोच सकता राइट कि भाई इतने रन कोई कैसे डिफेंड कर सकता है। अब अगर तुम सोचोगे कि यार मैं तो चलो 126 है, 126 में जीत गए, मैं एक काम करता हूँ, मैं बस 150 बनाऊंगा। ठीक है, अगर 126 डिफेंड हो सकते हैं तो 150 भी डिफेंड हो जाएंगे। या चलो 200 तो डिफेंड हो ही 200 में तो मैं जीत ही जाऊंगा। अब देखते हैं। अ, इसको मैं सर्च करता हूँ लाइक से हाईएस्ट स्कोर चीज। सी, 438। अब कोई सोच सकता है कोई टीम जो 438 रन बना ले और वो हार जाए? ठीक है, इस मैच की कहानी तो मतलब ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट अगर तुम लोग चाहो तो ये वाला जो मैच था, इसकी स्टोरी यूट्यूब में सर्च करना। ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, काफी अच्छा काफी। राइट। जिसमें भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बेसिकली जो माइक हसी था, या जो, हाँ शायद माइकल हसी, माइक हसी, उस टाइम पे उसने मैच से एक रात पहले जो साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन था गिब्स, उसको टिप्स उसने का बियर टेबल। पी, हाँ बियर पीते हुए देखा। ठीक है, एकदम एकदम लाइक से एकदम लास्ट स्टेज में कि ये पूरी रात भर पी रहा था। बट उसने कंप्लेन नहीं की। क्यों? ये सोच के कि भाई ठीक है, कल ही जल्दी आउट हो जाएगा और अपने को एडवांटेज मिलेगा। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 438 रन का टोटल बना दिया। ठीक है, और फिर ड्रेसिंग रूम में सब मजाक कर रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई हम तो हार ही गए। बट आई थिंक गिब्स ने ही या किसी और ने बोला कि भाई ये जो पिच है, इसमें और रन बन सकते थे। ऑस्ट्रेलिया ने 40-50 रन कम बनाए हैं, और लिटरली जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो गिब्स ने पूरा मैच जिता दिया था। ठीक है, तो माइक हसी बोल रहा था भाई मुझे कंप्लेन कर देनी चाहिए थी, कंप्लेन कर देता तो मैं मैच जीत जाता। ठीक है, तो देखो ये स्टोरी या ये क्रिकेट मैच स्कोर बताने का मेरा जो मोटिव था कि फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन में तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम बहुत ज्यादा बताओगे तो तुम्हारा लाइक से सही इम्पैक्ट पड़ेगा। तुम थोड़ा सा बता के भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फर्क पड़ता है कि तुम कितनी डिटेलिंग के साथ बता रहे हो। तुम्हें जो आता है तुम वो बताओ। ठीक है, एक पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है सारी चीजें जानना। अभी अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जो कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में है, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी फीचर मेजर का कोई काम नहीं है, अगर मैं किसी सिक्योरिटी कंपनी में जाऊंगा या किसी डिफरेंट ट्रैवल डोमेन में जाऊंगा, तो मैं किसी एक डोमेन की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, वो भी ऊपर ऊपर से। मैं 10-15 डोमेन की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। मैं बस वही चीजें बताऊंगा जो मुझको आती हैं। अगर भाई सामने वाले को इंटरेस्ट होगा तो वो लाइक ही विल गो विथ मी, अदरवाइज तो तुम कुछ भी कर लो, ही वॉन्ट बी गोइंग विथ यू। ठीक है, तो हमेशा जो तुमको आता है बस उसी पे फोकस करो। जो नहीं आता है वो बस इसीलिए नहीं आता है क्योंकि तुमको मौका नहीं मिला उस पे काम करने का। ठीक है, अभी अगर तुम 3 साल एक्सपीरियंस्ड हो, तुमने कोई एप्लीकेशन स्क्रैच से नहीं बनाई है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि तुम लाइक से हाई लेवल डिजाइनर इन सब चीजों के बारे में तुम परेशान हो। तुम बस मतलब से थोड़ा बहुत आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो कि जब तुम्हें ऐसा काम मिले तो तुम कर पाओ। जनरली क्या होता है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं,
तो कैरियर ट्रांजिशन होते हैं, रोल ट्रांजिशन होते हैं। तो जो लीड होता है वही अपने को एक्सप्लेन कर देता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर, ठीक है। और हम खुद ही काम करते करते वो चीजें सीख जाते हैं। तो अगर हम प्री मैच्योर लर्निंग करेंगे तो अपने को ही दिक्कत होगी। अभी हम ये चीज आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे कि लो लेवल डिजाइन उनके लिए होता है जो जो लाइक से लेस देन 5 इयर्स हैं, जिन्होंने कभी भी स्क्रैच से एप्लीकेशन नहीं बनाई है। और इसमें तुमसे कोडिंग पूछी जाती है, हाई लेवल में नहीं पूछी जाती। अपने को हाई लेवल में यही फोकस करना है, जो हमको आता है हम वही बताएं। हम सारी चीजों के बारे में ना सोचें, ठीक है। तो अब देखो, अब बात आती है लो लेवल डिजाइन की, लाइक से कि हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है लाइक से अपना काम अच्छे से करके, ठीक है। इसको मैं अभी और इलेबोरेट करूंगा, बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम सब ने एक बटन तो जरूर बनाया होगा, राइट, अपने पूरे कैरियर में। यस और नो? तो हम्म। ये बटन सबने बनाया, राइट? राइट। ठीक है। तो अभी मैं एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। और मुझे बताना कि कितने लोगों ने इस अप्रोच के साथ कभी भी कोई बटन बनाई है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी मुझे एक बटन क्रिएट करनी है। तो मैं अलग फाइल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहीं पे एक बटन कंपोनेंट बना ले रहा हूँ, बटन। और रिटर्न बटन, ठीक है। अभी ये बटन कंपोनेंट बेसिकली दो चीजें एक्सपेक्ट करेगा। एक तो लेबल, और दूसरा है ऑन क्लिक। लेबल मैंने यहाँ लगा दिया, ऑन क्लिक मैंने यहाँ लगा दिया। और सिंपली इस बटन कंपोनेंट को हम यूज कर लेते हैं, लेबल क्लिक में, और ऑन क्लिक एरो फंक्शन में पास कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सी यहाँ पे मेरा जो मेरी बटन है वो आ गई है। मैंने थोड़ी सी इनबिल्ट स्टाइलिंग कर रखी है, इस वजह से ये मुझे इस तरह से बटन दिख रही है। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हे देयर यहाँ पे मुझे कंसोल होता हुआ दिख रहा है। हम ऐसे ही बनाते हैं, राइट, बटन। बट व्हाट इफ जो एक्चुअल बटन होती है उसमें तो मैं यहाँ पर भी कुछ पास कर सकता हूँ, राइट। जनरली हम इस तरह से भी पास करते हैं चीजों को। बट अभी अगर मैं ऐसे करूंगा तो चलेगा ही नहीं, मेरा ये टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा। ठीक है। तो अब ये हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ पे चिल्ड्रेन को निकालना पड़ेगा, लाइक से कि अगर कोई यूजर चिल्ड्रेन प्रॉप भेजता है, तो भाई यहाँ पे चेक कर लो कि अगर चिल्ड्रेन एग्जिस्ट करते हैं, देन हम लेबल को नहीं यूज करेंगे, हम चिल्ड्रन को यूज करेंगे। व्हाट है, अच्छा। रिटर्न। हाँ, रिटर्न। ठीक है, सी, यहाँ पे जो मेरा कस्टम था, कस्टम एलिमेंट, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्यू वगैरह कुछ भी पास कर सकता हूँ, दैट विल बी शोन इन दी यूआई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और निकल के आती है कि भाई अगर मुझे इस बटन को डिसेबल करना है तो मैं डिसेबल नहीं कर सकता। तो अब मुझे यहाँ पे डिसेबल का सपोर्ट भी देना पड़ेगा। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, डिसेबल।
ठीक है। अभी मैं लाइक CSS थोड़ी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, और क्लिक नहीं चल रहा। ठीक है। अब कल को रिक्वायरमेंट आती है कि यहाँ पे मुझे लोडिंग स्टेट भी दिखानी है। ठीक है, अगर कोई API कॉल लग रही है तो लोडिंग को भी मैनेज करो। तो मैं कर सकता हूँ यहीं पे सिंपली चेक, अगर लोडिंग है तो लाइक से मैं यहाँ पे एक सर्कुलर लोडर भी दिखा सकता हूँ, बट फॉर नाउ मैं लोडिंग टेक्स्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, डोंट गो ऑन दी टाइपो, बट लोडिंग स्टेट भी मेरी मैनेज हो गई। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट आती है कि लाइक से मुझे ये बटन फॉर्म के अंदर भी यूज करना है, मुझे यहाँ पे टाइप का भी सपोर्ट देना है, लाइक से कि सबमिट बटन है, रीसेट बटन है, या नॉर्मल बटन है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक टाइप प्रॉप एक्सपोज कर सकता हूँ। डिफॉल्ट में इसको बटन रखता हूँ, और जो भी यूजर टाइप भेजेगा वो टाइप यहाँ पे सीधे आके लग जाएगा। ठीक है। अब कल को रिक्वायरमेंट आती है कि यार ये तो एक प्राइमरी बटन है, मुझे एक ऐसी बटन चाहिए जो जिसमें कुछ बॉर्डर हो, जो थोड़ी अलग दिखे। तो उसका सपोर्ट भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं सिंपली एक वेरिएंट प्रॉप एक्सपोज कर सकता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग लगा के डिफरेंट बटन्स क्रिएट कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं साइज प्रॉप का यूज करके बटन लार्ज है, छोटी है, या मीडियम साइज है, वो कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑन अब कल को रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे इस बटन के पहले, लाइक से फॉर एग्जांपल इस तरीके से ही यूज करते हैं इसको, क्लिक मी है, अब मुझे क्लिक मी के पहले आइकन डालना है, तो मैं यहाँ से आइकन प्रॉप भी भेज सकता हूँ। ठीक है, आइकन, और आइकन पोजीशन भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे लेफ्ट में दिखाना है या राइट में दिखाना है। ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में एक बटन बनाना है तो मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ। ठीक है। अब मुझे बताओ कि कितने लोग हैं जिन्होंने खुद से आज तक इस तरह से कोई बटन बनाई है विथ ऑल दीज फीचर्स। मैंने हाँ। मैंने बनाया। ठीक है। नाम क्या है भाई? अपने लखी। अखिल। ठीक है। और किसी ने बनाया गाइस? ठीक है, नो वरीज। तो देखो, बटन तो हम सब यूज करते हैं, ठीक है, हम सब ये सारी चीजें यूज करते हैं, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम अलग अलग फाइल्स में क्रिएट करते हैं, या लाइक से थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं। यहीं पे हम मिस आउट कर जाते हैं अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ठीक है। लो लेवल डिजाइन को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो तुम्हें ऑफिस में काम मिलता है या जो भी तुम काम कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो। ठीक है। अगर तुम बेस्ट पॉसिबल वे में नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है। अगर तुम कोई भी कोर्स ले लो, ठीक है, कुछ भी, कितना भी अच्छा वो बंदा पढ़ा रहा हो, वो तुमको यही चीजें बताएगा। ठीक है, कि किस तरह से कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है। और इसी चीज को तुम रोज करते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपना लाइक से ऑफिस में 8 आवर्स देते हो और फिर उसके बाद तुम चीजों को सीखो, तो वो बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम अपने ही काम को अच्छे से करो तो तुम्हें 8 आवर्स मिलेंगे चीजों को अच्छे से सीखने में। ठीक है। तो अगेन, अगर तुम्हें लो लेवल डिजाइन की प्रैक्टिस करनी है, जो चीज तुमको मिल रही है करने को, उसको तुम बहुत अच्छे से करो। ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है कि यार हम तो कभी बनाते नहीं है, हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं, मटेरियल की लाइब्रेरी हो गई, एंड डिजाइन हो गया, बहुत सारी UI कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी है, हम फिर क्या करें? तो देखो, तुमको बस उन कंपोनेंट्स को देखना है कि वो कैसे बने हुए हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कभी, अगर मैंने कभी खुद से बटन ये नहीं बनाई होती, ठीक है, मैंने डायरेक्टली, अब मैं भी ये सारी चीजें कहीं से सीख के नहीं आया था, मुझे सपने में नहीं आया कि ऐसे बटन बनाना है। मैं कैसे सीखा वो मैं तुमको बताता हूँ। हम लोग भी लाइक से मटेरियल डिजाइन ही यूज करते थे। मटेरियल डिजाइन।
ठीक है, लेट्स गो टू कंपोनेंट्स, लेट्स गो टू बटन्स, कॉमन बटन्स। तो जो भी तुम लाइब्रेरी यूज करते हो तुम्हें उसके कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तुम सिंपली देखो कि वो कंपोनेंट क्या क्या प्रॉप्स एक्सपोज कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक मटेरियल डिजाइन इन्हें पेड कर दिया है क्या यार। सी, देखो, अभी अगर तुम एंड डिजाइन यूज कर रहे होते तो तुम सिंपली चेक करो कि यार ये क्या क्या प्रॉप्स क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें ये दे रहे हैं। तो जब भी तुम नेक्स्ट टाइम बटन क्रिएट करो, ट्राई टू ऐड ऑल दीज थिंग्स। अगर तुम्हें इंटरव्यू में पूछा जाता है तो तुम पूछो उनसे कि क्या मैं ये सारी चीजें भी कंसिडर करूं, क्या इस बटन की मैं स्टेट्स, लोडिंग स्टेट, टाइप्स, इन सब पे भी फोकस करूं। ठीक है, खुद से ही तुम क्लैरिटी लो इन सारी चीजों की। अब जो भी लाइब्रेरी तुम यूज करते हो सारे कंपोनेंट देख लो। इनके अलावा और कोई कंपोनेंट होते ही नहीं है। बहुत ही रेयर चांस है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज लाइक से कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट बना हो। जनरली डिजाइनर क्या रिफर करते हैं, कोई डिजाइन सिस्टम ही रिफर करते हैं। वो या तो एंड डिजाइन देखते हैं या तो मटेरियल डिजाइन देखते हैं। यही दो पॉपुलर हैं। ठीक है, इन्हीं का यूज करके वो लाइक से डिजाइन बनाते हैं। अभी तुमको देखना है पॉप ओवर कंपोनेंट कैसे बनता है, सिंपली आओ यहाँ पे देखो कि इस तरह से पॉप ओवर कंपोनेंट चलता है। और इसमें क्या क्या तुम एबिलिटीज डाल सकते हो, पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो, और क्या क्या है, क्लिक पे खुलता है, होवर पे खुले। और यहाँ पे ये एपीआईज हैं कि तुम इतनी सारी कंट्रोल्स इस कंपोनेंट को दे सकते हो। ठीक है, तो तुम इस तरह से लो लेवल डिजाइन वाले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे इतने कंपोनेंट्स है भाई, देख डालो सब। अगर तुम्हें किसी का इम्प्लीमेंटेशन समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे बनाओगे तो गूगल इट। अब जैसे सिंपली कोई एक नॉर्मल कंपोनेंट देखते हैं, फॉर एग्जांपल टैग। टैग, ठीक है। अब कहाँ गया। हाँ, अभी देखो ये टैग कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें सिंपली एक टेक्स्ट है, बॉर्डर है, और एक क्रॉस बटन आ जाती है। तुम करोगे तो हट जाएगा, ऐड से तुम ऐड कर सकते हो। अब जनरली हम क्या करते हैं, अगर मुझे सॉल्यूशन नहीं पता तो हम गूगल करते हैं हाउ टू क्रिएट अ टैग। ठीक है, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, तुम्हें ये सोचना है कि तुम क्या नहीं कर पाओगे या क्या तुम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, माइट भी तुम बॉर्डर नहीं ऐड कर पा रहे हो तो तुम सर्च करो हाउ टू ऐड बॉर्डर। ठीक है, बी स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, तभी तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, अभी अगर तुम लाइक से ऐसे वेग या फिर इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछोगे, तुम्हें आंसर्स तो मिलेंगे, बट अगेन उनको समझने के लिए जो इंटेलेक्चुअल या जो प्रीवियस नॉलेज चाहिए वो नहीं होगी तुम्हारे पास। तो तुम कंपोनेंट तुम्हें पता चल गया ऐसे दिखता है। अब तुम अपने आप से पूछो तुम इसमें क्या नहीं कर पाओगे, और जो नहीं कर पाओगे वो तुम सर्च करो, तब तुमको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, दिस इज दी मतलब मेन पॉइंट जो तुमको फोकस करना है। ठीक है, अभी मैं एक लो लेवल कंपोनेंट को बना के बताता हूँ कि तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है जब तुम एक कंपोनेंट को डिजाइन करो। ठीक है। ठीक है, तो अभी जो हाई लेवल कंपोनेंट मुझे बनाना है वो है एक ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट। एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें मैं कुछ टाइप करूं और बेस्ड ऑन सम सजेशन जो आइटम्स है वो मुझे नीचे दिखने लगे, और जब भी मैं सेलेक्ट करूं तो वो मुझे सिलेक्शन टेक्स्ट फील्ड में रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, अब जब तुम्हें ये क्वेश्चन मिलता है तो तुम इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या पूछोगे तुम, चलते हैं हम अपने ड्राइंग बोर्ड में, और यहाँ पे मैं इन सबको हटाता हूँ। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू क्रिएट अ ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा डेटा कहाँ से आएगा।
ठीक है, दो ही ऑप्शन है, या तो इंटरव्यूअर तुमको कोई एपीआई देगा, या वो तुमको बोलेगा तुम खुद से अपना हार्ड कोडेड डेटा बना लो। ठीक है, यहाँ पे तुमने एलिमिनेट कर दिया कि अब तुमको एक्सजॉस्ट वगैरह के बारे में सोचना है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम, तुमको क्या डीबाउंसिंग वगैरह ऐड करनी है क्या? अगर टाइम होगा तो इंटरव्यूअर बोलेगा यस, अदरवाइज वो बोलेगा नो, लेट्स लीव इट फॉर नाउ, वी विल इम्प्लीमेंट इट वंस ऑल फंक्शनैलिटी इज डन। ठीक है, अब तुमको पूछना है कि भाई, अगर मैं ऑटो कंप्लीट में कुछ टाइप करता हूँ तो क्या मुझे उसको डिलीट करने की भी कोई बटन देनी है? अभी मैंने जैसे गूगल में दिखाया था, हम कुछ भी टाइप करते हैं तो देखो यहाँ पे एक क्रॉस बटन आ जाता है, जिससे मैं सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमको ये भी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें पूछनी है, हमको सोचना है कि हम और कौन कौन से फीचर्स सोच सकते हैं। ठीक है, लाइक से क्लियर बटन। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन और क्या बनता है, सीएसएस स्टाइलिंग, क्या मुझे स्टाइलिंग पे भी ध्यान देना है? तो बेस्ड ऑन लाइक से अगेन टाइम एंड प्रेफरेंस यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब डायरेक्ट तुमको रिक्वायरमेंट मिल गई। ठीक है, अब तुमको डायरेक्टली कोड पे नहीं जाना, तुमको पहले एक रफ फिगर बनाना है कि तुम कैसे बनाओगे, कैसे एक ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट कैसे दिखता है। एक टेक्स्ट फील्ड होती है, ठीक है, और उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन होता है। ठीक है, और माइट भी यहाँ पे एक क्रॉस बटन तुमको बनानी है। तो अब तुम सोचो कि तुम कितने कंपोनेंट बनाओगे। एक कंपोनेंट तो बनेगा तुम्हारा पूरा ओवरऑल। ठीक है, एक होगा तुम्हारा ये टेक्स्ट फील्ड, एक होगा तुम्हारा ये लिस्ट, और एक है तुम्हारा ये बटन। ठीक है, अब इस ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट को कोई यूज करेगा, तो इस ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी मैं टाइप कर रहा हूं, या तो तुम यूजर को बताओ कि क्या बोलते हैं, किसी ने ये टाइप किया है, या तो तुम जब यूजर सेलेक्ट कर ले तो वैल्यू एमिट करो, बताओ यूजर को कि भाई यूजर ने ये सेलेक्ट कर लिया है। तो इस ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट का जो इनपुट होगा वो होगा डेटा, डेटा सेट। ठीक है, और आउटपुट क्या होगा? सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, हमें पता चल गया इतने कंपोनेंट है, इनपुट होगा डेटा डेटा सेट, और आउटपुट होगा सेलेक्टेड वैल्यू। तो अब हम चलते हैं कोड में। यहाँ पे मैं रिएक्ट ऐप ओपन कर लेता हूँ। अभी कंसोल पैनल की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, सी अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डेटा सेट को लेना, और ऑन सेलेक्ट पे जो भी वैल्यू यूजर ने सेलेक्ट की है उसको एमिट करना। हम चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन वाया फंक्शन करवाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक फंक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, ऑटो कंप्लीट को यूज कर लूंगा। ठीक है, और एक मैं डेटा बना लेता हूँ रैंडम सा, फ्रूट्स का, एप्पल एंड कीवी, मैंगो, ग्रेप्स। ठीक है, अब सिंपली मैं ये डेटा यहाँ पे भेज दूंगा। एक काम हो गया। सेकंड, ऑन सेलेक्ट। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे एक फंक्शन आएगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक एरो फंक्शन अभी के लिए पास कर देता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूजर सेलेक्टेड और वैल्यू। ठीक है, कंजम्पशन पार्ट मेरा डन हो गया, मैंने डेटा भेज दिया, और डेटा को एक्सेप्ट करने का जो काम था वो कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे मोटा मोटा मुझे 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले जो चीज मुझे चाहिए वो चाहिए एक इनपुट
टाइप की वो टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, जिसमें यूजर कुछ टाइप करेगा। एक बटन चाहिए इसको क्लियर करने के लिए, और मुझे लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो अभी अगेन मैं CSS स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बटन क्लियर, और यहाँ पर लिस्ट चाहिए मुझे। तो अब देखो, दो तरीके हैं, या तो मैं सिंपली यहीं पे लिस्ट क्रिएट कर दूं, ठीक है, बट फिर यहाँ पे क्या होगा कि मैं अगेन अच्छे से नहीं सोच रहा हूँ, मुझे कंपोनेंट के बेसिस पे चीजों को सोचना है। मैं एक दूसरा कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ ना यहाँ पे, लाइक से सजेशंस, ठीक है, इसका काम होगा सिंपली डेटा रिसीव करना, और बेस्ड ऑन दिस डेटा डेटा डॉट मैप, और सिंपली डी, और रिटर्न कर देते हैं। अब मुझे पता है कि ये क्लिकेबल आइटम्स हैं, तो मैं सिंपली बटन, और यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने डेटा में बस स्ट्रिंग ही डाला है, और यहाँ पे की प्रॉप मस्ट है। जब भी हम मैप यूज करते हैं, 90% लोग की प्रॉप नहीं लगाते हैं, और फिर जब उनसे पूछो कि भाई कोड देखो क्या मिस किया है, नहीं नहीं सब सही है। फिर जब उनको बोलो कि की प्रॉप मिसिंग है, ओ सॉरी मैं भूल गया। तो दिस इज अ वेरी, मतलब ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो की प्रॉप को कभी मिस नहीं करना है, ठीक है। इससे मेरे सजेशंस की लिस्ट रेडी होगी, ठीक है। अब मुझे इसमें डेटा भेजना है, अभी हम इस पे बात में आते हैं। ये है मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड, और अब देखो इसको मैं जरा UI पे चलाता हूँ, इसको इसको कमेंट कर देते हैं। ऑटो कंप्लीट डेटा, ठीक है। ये UI पे रिटर्न नहीं चला। करा आपने, ऑटो कंप्लीट रिटर्न करना है। अच्छा अच्छा, रिटर्न। सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गया। ठीक है, सी, मेरी टेक्स्ट फील्ड आ गई है, क्लियर की बटन आ गई है, लिस्ट अभी नहीं आ रही। अब मुझे जो भी यूजर टाइप करे उसके बेसिस पे लिस्ट नीचे दिखानी है। तो मुझे जो यूजर टाइप कर रहा है वो वैल्यू चाहिए, तो वो मुझे स्टेट में ही रखनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। वो स्टेट मैं लोकली बनाऊंगा ऑटो कंप्लीट में, ठीक है, वो मैं ऊपर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दिस स्टेट इज लोकल टू मी, ठीक है, लोकल टू ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट। तो लाइक से इनपुट वैल्यू सेट, इनपुट वैल्यू यूज स्टेट, एंड इनपुट में ऑन चेंज, हैंडल चेंज, ठीक है। मुझे यहाँ पे इवेंट मिलेगा, और कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एंड सिंपली सेट इनपुट वैल्यू वैल्यू, ठीक है, वैल्यू सेट हो गई है। अब मुझे सजेशंस लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो सजेशन लिस्ट के लिए मुझे कुछ भी अलग से नहीं करना, मुझे पता है जो भी यूजर ने टाइप किया है वो कहाँ पे है, इस इनपुट वैल्यू में। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, सजेशंस डेटा, और सिंपली डेटा डॉट फिल्टर, और मैं सिंपली चेक कर लूंगा क्या जो भी फ्रूट्स हैं उनको पहले मैं लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा टू। ये क्वेश्चन भी तुम पूछ सकते हो कि लाइक केसिंग को मैं कंसिडर करूं कि ना करूं। इंक्लूड्स इनपुट वैल्यू लोअर केस, ठीक है, मेरे पास सजेशंस आ गए, और अब मैं इन सजेशंस को यहाँ पर भेज सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोड लिखा ही है, लेट्स सी। रिटर्न रिटर्न रिटर्न। अच्छा, ठीक है, ए मैंने टाइप किया, जहां जहां ए है वो आ गया, ओ टाइप किया, आ गया। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये लिस्ट मेरे पास आ रही है जब भी मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ, तो ये इस वजह से आ रही है क्योंकि यहाँ पे स्पेस, मतलब लाइक वैल्यू स्पेस, और हर केस में मुझे लाइक से मैच मिल रहा है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग तो हर स्ट्रिंग में होती है। तो मैं यहाँ पे सिंपली चेक कर सकता हूँ फिल्टर करने से पहले, लाइक से कि
इनपुट वैल्यू हो तभी ये कोड रन करे। वेरी गुड। ये जो एरर आई है ये इस वजह से आई है क्योंकि मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक की है। मैंने यहाँ पे नल चेक नहीं लगाया। डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। लगा तो दिया भाई। अभी क्या हो गया इसको? डेटा एंट्री वैल्यू आपने अच्छा अच्छा, कंफर्म मैं किया होगा समझ ना गया, मैं डेटा। समझ, हाँ मैं समझ गया। यहाँ पे ये होगा, आई बिलीव। हाँ ठीक है, क्योंकि ये बूलियन वैल्यू है ना, फॉल्स जा रही होगी। और मैं फॉल्स पे मैप चला रहा हूँ, तो मैंने सिंपली चेक कर लिया, अगर सजेशन डेटा नहीं है तो सिंपली एक एम्प्टी एरे भेज दो। तो अभी मेरा लिस्ट तभी आएगी जब यहाँ पे कुछ मैंने टाइप किया होगा। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, ये जो क्लियर बटन है ये हमेशा विजिबल है, तो इसको भी मैं सिंपली इफ इनपुट वैल्यू तभी इसको दिखाओ। ठीक है। और क्लियर बटन की क्लिक पे ऑन क्लिक अंडर क्लियर। ठीक है। ये वैल्यू को मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैंने ए टाइप किया, क्लियर किया, तो सब चला गया। ठीक है। अभी इसके सेलेक्ट पे भी मुझे क्लियर करना है और वैल्यूज को यहाँ रिफ्लेक्ट करवाना है। ठीक है। तो ये काम कैसे होगा? इसके लिए मुझे अभी जो सजेशन है यहाँ पे मुझे लाइक से ऑन ऑप्शन ऑन ऑन क्लिक भेज देते हैं, ऑन क्लिक। ठीक है। और सिंपली ऑन क्लिक, जो भी ऑन क्लिक वाला फंक्शन आया है इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, और जो भी वैल्यू है वो मैं भेज देता हूँ। इसी को करिंग बोलते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, ये करिंग नहीं है। करिंग ये होगी लाइक से, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन हैंडल क्लिक रिटर्न। ठीक है। तो रिएक्ट में करिंग का ये यूज केस होता है। देखो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन पास कर रहा हूँ, हमें हमेशा एरो फंक्शंस को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे मैं करिंग यूज कर सकता हूँ, सिंपली हैंडल क्लिक, और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ डी। यहाँ पे आ जाएगा डेटा, यहाँ पे सब वैल, और यहाँ पे वैल। ठीक है। तो बेसिकली मैंने सजेशंस में ऑन क्लिक एक फंक्शन पास किया जो चलेगा कब, जब मैं इन पे क्लिक करूंगा। ठीक है। और सिंपली मैं सजेशन कंपोनेंट से एमिट कर रहा हूँ डेटा अपने इस ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में। तो मुझे यहाँ पे अभी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, लाइक से ऑन ऑन ऑप्शन सेलेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे मुझे सेलेक्टेड वैल्यू मिलेगी, जिसको मैं सबसे पहले भेज भी देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी, और इस सेलेक्टेड वैल्यू को मुझे पता है क्या करना है, ऑन सेलेक्ट पे भेजना है। ठीक है। और सिंपली सेट पुट वैल्यू वैल्यू। ठीक है। लेट्स सी। अब कंसोल ओपन करते हैं। सी यूजर सेलेक्टेड एप्पल। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक और बग है। बग क्या है? मैंने एप्पल को तो सेलेक्ट कर लिया, बट सेलेक्ट करने के बाद मेरी ऑटो कंप्लीट लिस्ट बंद नहीं हो रही है। ठीक है। तो अब इसको बंद करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए मुझे एक अगेन स्टेट वेरिएबल रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अब मैं चेक नहीं कर सकता ना, अब मेरे पास सारी कंडीशंस एग्जॉस्ट होगी। लाइक से कि मैं किस कंडीशन पे चेक करूं कि मुझे सजेशंस दिखाने हैं या नहीं दिखाने। तो अब इसके लिए भी देखो, अगर मैंने सजेशंस को अलग से नहीं क्रिएट किया होता, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इसी ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में ये लॉजिक लिखना पड़ता इसको हाइड करने का। बट अभी जबकि सजेशंस एक अलग कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पे एक अलग से स्टेट बना सकता हूँ, लाइक से हाइड, सेट हाइड यूज स्टेट फॉल्स। ठीक है।
अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ऑन क्लिक डेटा, अगर मैं ऑन क्लिक पे इसको हाइड कर देता हूँ, नहीं मुझे इसको ऊपर ही मूव करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि अभी जैसे मैंने मैंगो सेलेक्ट किया, अभी अगर मैं पीछे का सब हटा दूं तो मुझे लाइक से बाकी सजेशंस तो शो करने पड़ेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल सेलेक्ट कर लिया, अभी अगर इसे हटा के मैं वो करता हूँ तो बाकी ऑप्शंस तो मुझे दिखाने पड़ेंगे। तो लोकल रखने से काम नहीं बनने वाला, मुझे सिंपली लाइक से यहीं पे कुछ रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हाइट, सेट हाइट, ऑप्शन भी स्टेट में बना देता है। सॉरी। ऑप्शन को स्टेट में दे देता हूँ, जो सजेशन आ रहा है तो स्टेट बना देते, क्लियर बना देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शंस को स्टेट में नहीं रखना ना, ऑप्शंस को स्टेट में नहीं रखना। ऑप्शंस अपने, इसके लिए स्टेट की बनाने की जरूरत नहीं है ऑप्शंस के लिए। सेट हाइड, और हाइड को मैं यहाँ से भेज देता हूँ, यहाँ से कर सकते हैं। अगर हाइड नहीं है तभी दिखाओ, ठीक है। और ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि जैसे ही यूजर ने क्लिक किया ऑन क्लिक, तो मुझे पता है ये कॉल होगा, और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सेट हाइड ट्रू, ठीक है। मैंने हाइड कर दिया जैसे ही यूजर ने सेलेक्ट किया। वापस मैं दिखाऊंगा कब, जैसे ही वैल्यू चेंज होगी है, सेट हाइड फॉल्स, मेरे ख्याल से सी। और अगर मैं इसे हटा के करता हूँ ओ, तो आ गया। तो अब इसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम या कुछ एज केस तुम्हें टेस्ट आउट करना है तो बता सकते हो। मेरे हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने कर दी इधर पे, ठीक है। तो देखो इस तरह से तुमको प्रोसीड करना है, ठीक है। कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करो, क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, और रिक्वायरमेंट गैदर करो। अब देखो अभी अगर यहाँ पे तुमको सीएसएस नहीं आती तो तुम फिर यहाँ पे फंस जाओगे। अगर तुमने इतना कर लिया, इंटरव्यूअर ने बोला कि भाई मुझे ये क्लियर बटन तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम? आइदर अगर तुम्हें आता होगा तो तुम करोगे, नहीं तो तुम मना कर दोगे। अब दैट, इसके बाद देखो जो भी लाइक से, अगर तुम्हें सीएसएस नहीं आती तो दो दो पाथ होते हैं, दो, या तो तुम सेलेक्ट होगे या तो तुम नहीं सेलेक्ट होगे, ठीक है। अभी ये कंप्लीटली डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि ऐसा बंदा चाहिए जो आते ही काम करने लगे विद इन 1 वीक 2 वीक, तो यू माइट गेट रिजेक्टेड। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि यार चलो ठीक है, वी विल गिव हिम इनफ टाइम, 1 2 मंथ टू सेटल इट अप, देन यू माइट गेट सेलेक्टेड, ठीक है। तो अगेन अगर एक फ्रंट एंड डेव हो तो थोड़ी बहुत सीएसएस आनी चाहिए, ठीक है। तुम यू शुड बी एबल टू मूव इट इनसाइड एयर, और प्रॉपरली सीएसएस का यूज करके पोजीशनिंग वगैरह सही कर पाओ, ठीक है। गाइस क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे, हाँ तो लकी दिस इज करिंग, करिंग इसीलिए यूज करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल तो किया है, ठीक है, बट जो फंक्शन मैंने कॉल किया है वो अगेन एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, सो दिस इज लाइक दिस, ये दिस इज लाइक दिस ओनली, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ वो एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ इनफाइनाइट नहीं होगा। और गाइस म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हो लाइक, ठीक है। तो ये था यार एलएलडी, इस तरह से तुम प्रोसेस कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं हाई लेवल डिजाइन में, कि हाई लेवल डिजाइन में एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, लाइक क्या एक्सपेक्टेशन होती है, और हम किस तरह से प्रोसीड आउट कर सकते हैं।
इसके लिए मुझे ड्राइंग खोलनी पड़ेगी। सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सी, अब तुम किसी भी लाइब्रेरी में काम करो, आइदर व्यू, एंगुलर, रिएक्ट, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अगर वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है तो हर जगह कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें अब देखो कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ का आइडिया लाइक से कि अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन डेवलपमेंट और क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारी एप्लीकेशन को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। डिटेल में जाने से पहले मैं अपना एक, हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। ठीक है, तो देखो मैं लाइक कुछ साल पहले एक इंटरव्यू दे रहा था लीड पोजीशन के लिए। और वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज तुमको एक फीचर अर्जेंट बेसिस पर डिलीवर करवाना है, और तुम्हारे पास डेडलाइन बहुत ही पास है, विद इन अ वीक, और काम थोड़ा ज्यादा है, तो तुम कैसे काम करोगे? अपनी टीम से तुम कैसे काम करवाओगे? तो मैंने बोला कि आई विल आस्क देम टू स्ट्रेच देयर डे, और आई विल हेल्प देम to complete their task so that we can like say deliver on time, or if required I will ask them to work on weekends, और जब फीचर हो जाएगा तो we will give them comp off। तो ही से तो उसने बोला नो देयर आर अदर वेज। तो मैंने फिर सोचा, बट मुझे और कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर वी कंटिन्यूड विद अनदर क्वेश्चंस। लास्ट में मैंने उससे पूछा जब इंटरव्यू ओवर हो गया कि तुमने भाई पूछा था कि फीचर डिलीवर जल्दी करना है, टाइम का क्रंच है, तो मेरे हिसाब से तो यही तरीका है, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो बोल रहा कि था कि राहुल देखो और भी तरीके हैं। तुम क्या करोगे कि तुम बिल्ड प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करोगे, तुम CI/CD डालोगे, और तुम PR रिव्यूज वगैरह को लाइक से ऑटोमेट करोगे। तो मैंने बोला कि मैंने ज्यादा उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ओके आई गेट इट। बट सी, ये चीजें तो ऑलरेडी इन प्लेस होंगी ना भाई। अगर तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो तो CI/CD पहले से ही होगा, और लाइक से डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस ऑलरेडी पाइपलाइन होगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लिंटिंग्स, चेक्स वगैरह ऑलरेडी देयर होंगे। तो तुम कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे विद इन अ वीक टू डिलीवर योर टास्क इन टाइम? सो जो कि कंप्लीटली बेसलेस था कि भाई मैं बोलूं, मैं इस तरह का आंसर देता। ठीक है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि CI/CD तो सेटअप ही होगा भाई। अगर नहीं है तब फिर तुम क्या ही कर रहे हो? तो इससे मैंने ये सीखा कि भाई तुम्हें कभी भी एज्यूम नहीं करना कि ये चीज हो रखी होगी। तुमको अगर एज्यूम करना है तो तुमको थिंकिंग लाउड करना है कि आई एज्यूम दिस मस्ट बी देयर, ठीक है। और यही गोल होता है हाई लेवल डिजाइन में, कि तुमको जो भी तुम सोच रहे हो तुमको डिस्कस करके करना होता है। दिस इज अ राउंड जहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। ये ऐसा राउंड है, तुम खाली बैठ के लाइक से अकेले नहीं कर सकते हो। अगर अकेले करोगे तो यू आर रिजेक्टेड, ठीक है। क्योंकि तुम ऑलरेडी टाइम ले लोगे खूब सारा, और फिर जब डिस्कशन करने का टाइम आएगा तो टाइम ही नहीं बचेगा। तो तुम्हें हर एक चीज को डिस्कस करके करना है। लेट्स सी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जहां पे तुम डिस्कस करोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वेब ऐप, ठीक है। तो तुम सबसे पहला डिस्कशन करोगे लाइक से कि तुमको कौन कौन सी लाइक से थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करनी है, ठीक है। तुम डिस्कस कर सकते हो कि तुमको लाइक से क्लाइंट साइड रेंडरिंग चाहिए या SSR चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। उसके बाद तुम्हें ऑफलाइन सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम डिस्कस कर सकते हो लाइक से कि एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज क्या क्या होंगी, फंक्शनैलिटीज, ठीक है। उसके बाद तुम डिस्कस कर सकते हो कि लाइक से रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन या रोल बेस्ड यूज एक्सेस तो नहीं होगा, लाइक से कि गेस्ट है कोई, और कोई यूजर है, कोई एडमिन है, इस तरह का तो स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है।
उसके बाद तुम ये बोलोगे कि लाइक से कि तुम और क्या डिस्कस कर सकते हो कि लाइक से कि सीडीएन प्रोवाइडर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तुम्हारी एप्लीकेशन को लाइक से कितना फास्ट बनाना है, इसकी जरूरत है कि नहीं है। तुम डिस्कस कर सकते हो लाइक से कि लाइट मोड, डार्क मोड, ठीक है। तुम डिस्कस कर सकते हो तुम्हें रिस्पॉन्सिवनेस बनाना है कि नहीं बनाना है, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तुम डिस्कस कर सकते हो तुम्हें एक्सेसिबिलिटी का सपोर्ट देना है कि नहीं देना, जहां पे लाइक से टैब नेविगेशन और स्क्रीन रीडर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तुम डिस्कस कर सकते हो लॉगिंग के बारे में, लाइक से कि कोई एरर वगैरह आती है तो हम ऑनलाइन टूल्स काफी सारे हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। दूसरा, तुम डिस्कस कर सकते हो सिक्योरिटी फीचर्स को लेके कि मैं ये चीजें करूंगा टू इंश्योर सिक्योरिटी इन माय वेब एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद तुम एपीआईज के स्ट्रक्चर्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो। इधर लिख देता हूँ, एपीआई स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इतनी चीजें हो गई, और तुम्हें लग रहा है तुम और चीजें सोच सकते हो, तो और चीजों में क्या आता है, लाइक से कि सीआई सीडी वगैरह सेटअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम ये बोल सकते हो कि तुम लाइक से लिंटिंग वगैरह भी ऐड करोगे, सो दैट कोड वेल फॉर्मेटेड रहे और जो ऑब्वियस बग्स हैं या तुम्हारे अक्रॉस द टीम कोड का सेम फॉर्मेट हो, सेम वे में ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। उसके बाद तुम ये डिस्कस कर सकते हो कि तुम किस तरह के लाइक से रियूजेबल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो तुम अपने आप से सोच के इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अब जरूरी नहीं तुम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करो, ठीक है। तुम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है यार तुम्हारा सिक्योरिटी में हाथ सेट है, तो तुम उसको पूरा सिक्योरिटी में ही डिस्कस करो कि भाई मैं ये करूंगा, ये करूंगा। तुम ऑफलाइन सपोर्ट में डिस्कस कर लो कि मैं ये चीजें करके ऑफलाइन सपोर्ट करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। जो चीज तुम्हें आती है तुम उतनी चीज ही डिस्कस करो, ठीक है। जो चीज नहीं आती है वो बस इसीलिए नहीं आती है क्योंकि तुमने कभी उस तरह की एप्लीकेशन पे काम ही नहीं किया है। जब करोगे तो तुमको आ जाएगी। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई हाई लेवल डिजाइन लाइक से तुम्हें सीखना नहीं है, ठीक है। तुम्हें ये एक्सपीरियंस करना है। जैसे जैसे तुम्हारा रोल बढ़ेगा वैसे वैसे तुम ऐसी चीजों पे काम करोगे, ठीक है। तुमसे बोला जाएगा भाई एप्लीकेशन में लॉगिंग ऐड करो, एक्सेसिबिलिटी पे काम करो, और लाइक से सीआई सीडी वगैरह माइट भी तुम्हें बोल दिया जाए कि सेटअप करो, ठीक है। तो धीरे धीरे तुम इन सारे ही एरियाज पे काम करोगे, ठीक है। और भी चीजें अगर तुम सोचना चाहो, जैसे कि तुम एप्लीकेशन के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम किस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर रखोगे अपनी एप्लीकेशन में। और स्टेट मैनेजमेंट के लिए तुम कौन कौन से लाइब्रेरीज प्रिफर करोगे, ठीक है। मेनली लोग बस रिडक्स ही बोलते हैं, ठीक है। बट तुम एक दो और लाइब्रेरीज बोल सकते हो, मोबैक्स हो गया, ठीक है, रिकॉइल हो गया, और फ्लक्स हो गया। फ्लक्स तो चलो अब आउटडेटेड हो गया। तो तुम इन सारी लाइब्रेरीज को कोट कर सकते हो कि मैं बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन माय टीम्स कंफर्ट, मैं स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी डिसाइड करूंगा। देन वेदर वी हैव टू ऐड टाइप स्क्रिप्ट और नॉट, ठीक है। इतनी सारी चीजों में तुम लाइक से काफी कुछ है तुम्हारे पास डिस्कस करने के लिए जो तुम कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि लो करो, फिर तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं इन सारी चीजों को हटा दूं और अभी अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूं इंस्टाग्राम डिजाइन, ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। अब थोड़ा टाइम लेना है हमको और हमको विजुअलाइज करना है, ठीक है, कि यार इंस्टाग्राम की ऐप में होता क्या क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फोन है और ये इंस्टाग्राम मैंने लाइक से खोल रखा है,
मोटा मोटा कुछ ऐसा ही यूआई होता है, ऊपर स्टोरीज होती हैं और नीचे लाइक से यहाँ पे पोस्ट और रील्स वगैरह आती रहती हैं। ठीक है। तो अब तुम देखो, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमारा बैक एंड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि ग्राफ क्यूएल है, रेस्ट है, सोप है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से बैकएंड बना है उस तरह से फ्रंट एंड हम बना ले। फ्रंट एंड में क्या, अपने को बस डेटा ही कंज्यूम करना होता है। ठीक है। मैंने कई जगह देखा है, लोग ये भी कोट करते हैं कि तुम डिसाइड करोगे ग्राफ क्यूएल वर्सेस रेस्ट एपीआई। तो ये कॉल फ्रंट एंड की मेरे ख्याल से नहीं है, ये कॉल बैकएंड की है कि भाई वो क्या क्या एपीआई स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पे मैं ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसमें हम क्या सोच सकते हैं। सबसे पहली चीज, इंस्टाग्राम के पास बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है। तुमको अब यहाँ पे पूछना है कि भाई कौन कौन से मेजॉरिटी ऑफ फीचर्स हमको इस ऐप में डालने हैं। माइट भी स्टोरीज हो गया, और पोस्ट हो गया, ठीक है, रील्स हो गया। अब इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे लॉगिन, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट सपोर्ट, मल्टीपल अकाउंट सपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा तुम कैमरा में जाके लाइक से लाइव फोटो वगैरह खींच सकते हो, लाइव जा भी सकते हो, ठीक है, स्टोरीज वगैरह शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो इतने फीचर्स तुम्हारे पास निकल के आ गए। अब तुम ये सोचोगे, ये तुमने लाइक से जो रेडियो का आर था वो तुमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, रिक्वायरमेंट अपने पास आ गई। अब तुम एक हाई लेवल आर्किटेक्चर बनाओगे। ठीक है। उसने बोल दिया कि भाई ये तुम्हारी फंक्शनैलिटीज हैं, और इसमें तुम चाहो तो और क्वेश्चंस इस रिक्वायरमेंट फेज में पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल, कि तुमको सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखना है। ठीक है। तुमको लाइक से लॉगिन के बारे में सोचना भी है कि नहीं, तुम्हें वो फंक्शनैलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जस्ट टू अंडरस्टैंड कि तुमको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। ठीक है, उसने ये बता दिया। अब इसके बाद आता है हाई लेवल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे शुरू होता है काम, जहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट लिखे तुम नहीं लाइक से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब तुमको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि तुम किस तरह से अपने कोड को आर्किटेक्ट करोगे। ठीक है। तो चलते हैं हम वीएस कोड में। सिंपली अब हम देखो, अपने को क्या करना है, हमें ज्यादा सर्वर इन सब का ध्यान रखना नहीं है। फ्रंट एंड में हम कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, वाया फोल्डर्स। ठीक है। तो हमको सबसे पहले लाइक से डिसाइड करना है कि क्या क्या चीजें मेरे ऐप में हैं। ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता चला भाई, स्टोरीज है, पोस्ट है, रील्स है, लॉगिन है, और मल्टीपल अकाउंट सपोर्ट है, लाइव फोटोज है, लाइव स्टोरीज, ये सब है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक सबसे पहला फोल्डर बनाऊंगा, पेजेस, जो एक फुल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे फिर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, जहाँ पे मैं माइट भी गेस्ट के लिए एक अलग फोल्डर बना सकता हूँ, और लॉगिन के लिए मैं अलग से, इसे मैं ऑन बोर्डिंग नाम दे देता हूँ, ऑन बोर्डिंग। और लाइक से जो नॉर्मल लॉग्ड इन यूजर है उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे होम पेज बना सकता हूँ। और इसके अंदर, होम पेज के अंदर अपने पास मल्टीपल चीजें होंगी, लाइक से स्टोरीज, ठीक है, और फीड, ठीक है, और क्या होगा अपने पास, लाइक से सेव्ड आइटम का रख लेते हैं, सेव्ड आइटम्स। ठीक है, इतने मेरे पास मेन पेजेस हो गए। अब यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि लाइक से इन मेन पेजेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैं कहाँ रखूंगा। मैं एक और फोल्डर बना सकता हूँ, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ मॉड्यूल्स। ठीक है। अब इस मॉड्यूल्स में मिड साइज के कंपोनेंट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर कोई यूजर लॉग्ड इन नहीं है, उसको भी हम रील्स दो तीन दिखाते हैं, पोस्ट दिखाते हैं, बाद में उसको बोलते हैं लॉग इन करो। तो हम यहाँ पे वो जो पोस्ट वाले कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जो अक्रॉस दी पेजेस शेयर हो रहे हैं, सो दैट लाइक से कि
प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, और जो फीचर स्पेसिफिक टू लाइक से स्क्रीन से, उनके लिए हम उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाके फोल्डर बना सकते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, जो कि कहीं और रीयूज नहीं हो रहे हैं, जो सो दैट सारी चीजें पास पास रहें। जनरली हम कोशिश करते हैं सारी इंटर रिलेटेड चीजें एक साथ रहें। ठीक है, अभी ये हमने फोल्डर स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया। अब फिर यहाँ पे बात आती है नेटवर्क की, कि भाई एपीआई कॉल्स की फाइल्स कहाँ रहेंगी। ठीक है, तो हम एपीआईज करके फोल्डर बना सकते हैं जहाँ पे सारे पेजेस की जो एपीआईज है वो एक साथ रहेंगी। उसके बाद लाइक से यूटिल्स के लिए यूटिलिटी फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, हम रिडक्स की फाइल्स वगैरह क्रिएट करके बता सकते हैं कि अच्छा हम ये करेंगे। ये सारी चीजें होंगी फंक्शनल में। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी पे जा सकते हैं, कि भाई मैं ये जो सारे पेजेस हैं इनको एक साथ लोड नहीं करूंगा, मैं लेजी लोड करूंगा, जो पेज यूजर देख रहा है उसी को मैं लोड करूंगा। और इसमें तुम और बता सकते हो कि लाइक से मैं प्री लोडिंग टेक्निक का भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी यूजर ने एप्लीकेशन खोली है तो हाई चांसेस हैं कि वो स्टोरीज चेक करे, तो मैं बैकग्राउंड में स्टोरीज भी डाउनलोड करके रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम अब बात कर सकते हो स्टोरेज की, कि तुम कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ रखोगे, कौन सी इंफॉर्मेशन तुम कुकीज में रखोगे, कौन सी इंफॉर्मेशन तुम लोकल स्टोरेज में रखोगे। और अभी अपने पास इंडेक्स डीबी वगैरह है, तो माइट भी अगर चाहो तो उसके बारे में बात कर लो, बट वो रेयरली यूज्ड होते हैं, तो स्किप भी कर सकते हो। इस राउंड में वही चीजें डिस्कस करो जो तुमको आती हैं, जो नहीं आती हैं उनका जिक्र भी मत करो। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली लाइक वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि तुमने कभी उन पे काम नहीं किया है। ठीक है, और इसके अलावा तुम ट्रांसलेशंस पे डिस्कस कर सकते हो कि इस ऐप को मुझे किन किन लैंग्वेजेस में सपोर्ट करना है, तो तुम सिंपली यहाँ पे ट्रांसलेशंस के लिए एक फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, अभी अगर तुम्हें इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है तो वो कैसे मैनेज करोगे, कौन सी सीएसएस लाइब्रेरी यूज करोगे, वो तुम यहाँ पे डिसाइड करके मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे तुम्हारा ये फीड है, कहाँ गया काम, इंस्टाग्राम पेजेस, फीड, मॉड्यूल्स, तो यहाँ पे अब तुम देखोगे कि तुम्हारे पास कितने टाइप के फीड्स होते हैं। एक कैराउजल पोस्ट होता है, एक नॉर्मल पोस्ट होता है, एक वीडियो पोस्ट होता है। तो उन सारे टाइप्स को तुम कहाँ रखोगे, इस मॉड्यूल में रखोगे या पोस्ट टाइप के, मतलब ये जो ऊपर टॉप लेवल मॉड्यूल है यहाँ पर रखोगे। ठीक है, अब ये था तुम्हारा हाई लेवल का मोटा मोटा। अब तुम इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हो कि तुम छोटे छोटे कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करोगे, लाइक से जैसे सर्कल है, इसको तुम कहाँ क्रिएट करके रखोगे। तो तुम सिंपली बोल सकते हो कि तुम एक कॉमन कंपोनेंट बनाओगे जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइक से स्क्रीन्स का पार्ट क्लियर हो गया, यहाँ पे अब जो पार्ट क्लियर नहीं है वो है डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, कि अब यहाँ पे डेटा कैसे कम्युनिकेट होगा। तो अखिल, जो तुमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना आर्किटेक्चर वाला, हाँ। अब यहाँ पे वो चीज पिक्चर में आती है। अब यहाँ पे फोकस होगा कि अब डेटा कैसे कम्युनिकेट होगा। तुमने एपीआईज तो बना ली, ठीक है, पेजेस तुम्हारे बन गए, और रिडक्स तुम्हारा बन गया। अब कैसे डेटा कम्युनिकेट होगा, तो फिर अब यहाँ पे तुम सोचोगे कि भाई तुम रिडक्स में थंक यूज करोगे, सागा यूज करोगे, क्या यूज करोगे। तुम्हारा रिडक्स रिस्पॉन्सिबल होगा एपीआईज को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, और रिडक्स इंजेक्ट होगा पेजेस में, पेजेस कंज्यूम करेंगे रिडक्स द्वारा क्रिएट किए हुए एक्शन को। इस तरह से कुछ तुम्हारा डेटा फ्लो तुम्हारे एप्लीकेशन में देखो जाएगा। स्टोर एपीआईज पेजेस मॉड्यूल्स एक्शंस, देखो कंपोनेंट्स, तो जो अब रिडक्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम्हें प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ती है। ठीक है,
अगर मुझे किसी छोटे से भी कंपोनेंट से कोई एक्शन डिस्पैच करना है, तो मैं उस कंपोनेंट से जाके कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम बताओगे कि भाई पेजेस भी एक्शन ट्रिगर करेंगे, मॉड्यूल भी एक्शन ट्रिगर करेंगे, और कंपोनेंट्स भी एक्शन ट्रिगर करेंगे अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्शन करना होगा। और ये एक्शंस स्टोर को कम्युनिकेट करेंगे कि भाई करना क्या है। स्टोर का काम होगा एपीआईज को ट्रिगर करना, डेटा लाना, और यूआई को अपडेट करना। यहाँ पे UI ठीक है, और अगेन ये मॉड्यूल्स वगैरह ये सब अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो यूआई मैंने लिखा है इसको मैं यूज सेलेक्टर कर देता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम बोल सकते हो लाइक से कि तुम इस यूज सेलेक्टर को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। तुम स्पेसिफिक कंपोनेंट में डेटा निकालोगे या पास डाउन करोगे, या रैपर्स क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे फिर वो आर्किटेक्चर वाली चीजें आ जाती है कि भाई अब तुम्हारी एप्लीकेशन की जो फाइल्स हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये एपीआईज की भी निकल के आती है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक जनरली हम करते हैं वो ये कि अगर मेरी ऐप में 10 एपीआई कॉल लग रही है तो हम 10 बार एक्सियोस को इंपोर्ट करते हैं और एपीआई कॉल लगा लेते हैं। तो छोटे प्रोजेक्ट में चलता है, बट प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट में ये दिस इज अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कई बार हमें कस्टम हेडर्स भेजने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट जो जा रही है उसमें सर्टेन डेटा भेजना पड़ता है, और रिस्पॉन्स जब आता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अगर वो हर जगह स्कैटर्ड है क्रॉस द एप्लीकेशन तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो तुम बात कर सकते हो कि तुम नेटवर्क लेयर के लिए एक एक सिंगलटन पैटर्न यूज करोगे जहां पे एक्सियोस का बस एक इंस्टेंस होगा जो कि अक्रॉस द एप्लीकेशन शेयर्ड होगा। ठीक है। तो जितना तुम देखो इस राउंड में तुम अगेन कम से कम बता के भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा बता के भी तुम रिजेक्ट हो सकते हो। तो दिस इज अ कंप्लीटली सब्जेक्टिव राउंड जहां पे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, तुम किस तरह से अपनी बातों को कन्वे करते हो, किस तरह से तुम इंटरव्यूअर से लाइक से अपनी अपनी वाइब मैच कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीटली डिस्कशन राउंड होता है। और अगर तुम्हें इस राउंड की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है तो इसके कुछ देखो, इसमें तुम सिर्फ वही चीजें देखो जो तुमको आती हैं। ठीक है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अपना कोड बेस एक्सप्लोर करो। उसमें देखो क्या क्या चीजें हुई हैं, किस तरह से वेब पैक कॉन्फ़िग हुआ है, किस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है तुम्हारी करंट एप्लीकेशन में, क्या तुम्हें कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है। जब अपनी एप्लीकेशन समझ में आ जाए, फिर तुम इंटरनेट पे जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं उनका कोड बेस देखने की कोशिश करो कि लाइक से वो किस तरह से कर रहे हैं। और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो लाइक से कि वो लोग कैसे करते हैं, जो सबसे पॉपुलर है लाइक से एयरबीएनबी की स्टाइल गाइड्स वगैरह देख सकते हो वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो अगेन इसके लिए तुम्हें आर्टिकल्स वगैरह रेगुलरली पढ़ने पड़ेंगे कि क्या चल क्या रहा है, लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है। हर स्पेसिफिक फील्ड में क्या क्या काम हो रहा है। जो हटा दिया डायग्राम। ये तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी चीजें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ट्रांसलेशंस हो गया। ट्रांसलेशंस। ठीक है। और अगेन जो जो लोडिंग स्ट्रेटजीज मैंने बताई थी कि अ, कौन सी फाइल कब लोड होगी। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि किस टाइप का डेटा तुमको लोकल स्टोरेज में रखना है। दोनों ही सेफ ऑप्शंस होते हैं। कुकीज डिफरेंटली बिहेव करती हैं। जब भी तुम कोई एपीआई कॉल लगाते हो वाया योर ब्राउजर, तो जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारी कुकीज में होती है वो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट में चली जाती है, तुम्हें उसे भेजना नहीं पड़ता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें हर रिक्वेस्ट में भेजनी है, जैसे कि हेडर्स हो गया,
और लाइक से लॉग इन इंफॉर्मेशन वगैरह वो तुम कुकीज में रख लो। जो इंफॉर्मेशन लोकल टू योर एप्लीकेशन है, लाइक से कि कोई स्पेसिफिक एक्शन यूजर कर चुका है कि नहीं कर चुका, और लाइक से डेट एंड टाइम, या लाइक से कोई फॉर्म तुम फिल कर रहे हो, कितना यूजर फिल कर चुका है उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह रख सकते हो। तो कंप्लीटली यूज केस पर डिपेंड करता है, बट जो प्राइमरी डिफरेंस है वो यही कि अगर तुम्हें किसी इंफॉर्मेशन को हर रिक्वेस्ट में सेंड करना है तो उसे कुकी में रख लो, अदरवाइज इन लोकल स्टोरेज। ठीक है। तो देखो, अगेन इतने सारे पॉइंट्स हैं जो तुम कंसिडर कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन में। दीज आर यूनिवर्सल। हर एप्लीकेशन में सी आई सी डी एन, लाइट मोड, डार्क मोड, रिस्पॉन्सिवनेस, फोल्डर स्ट्रक्चर और लिंटिंग, ये हर हर एप्लीकेशन में होता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे चीज़ों को ड्राइव करते हो। ठीक है। और एक और चीज़ मुझे बतानी है कि जो आजकल यूआई फ्रेमवर्क्स हैं वो सब कंपोनेंट बेस्ड है। ठीक है। तो अब हमें हमेशा चीजों को छोटे से छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करना है। ठीक है। जब तुम चीजों को एकदम लो लेवल पे ब्रेक कर लोगे और फिर उनको जोड़ोगे, तब तुम एक बहुत अच्छे से लाइक से फ्रंट एंड की चीजों को समझ सकते हो। ऐसे समझो कि तुम्हें किसी, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक एक पानी की बोतल है, तुम्हें उस पानी की बोतल को एक एटम के लेवल पे ब्रेक करना है। ठीक है। अब फिर एटम बाई एटम तुम्हें जोड़ के एक बोतल बनानी है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बनी है? सेल्स सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। कई सारे टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मसल। मतलब कई सारी मसल मिलके क्या बनती है? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स मिलके क्या बनती है? बॉडी। ठीक है। अब कहाँ गया? अब जैसे ये फोन है देखो। ठीक है। ये बिल्कुल भी मॉड्यूलर नहीं है। ठीक है। अभी अगर इसकी बैटरी खराब होगी मैं खुद से बदल नहीं सकता। ठीक है। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसके सिम निकालने के लिए मुझे सिम इजेक्टर टूल खोजना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है। तो ये एक एक बैड डिजाइन का एग्जांपल है। ठीक है। माइट भी कन्वीनियंट है, बट वो पुराने दिन याद करो जब हम बैक कवर खोल के बैटरी वैटरी निकाल के सिम इजली स्वैप कर लेते थे, एसडी कार्ड तुरंत स्वैप कर लेते थे। तो वहां पे चीजें मॉड्यूलर थी। ठीक है। तो यहाँ जो जो आजकल के फोन्स हैं, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो कपलिंग बहुत ज्यादा है। लाइक से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दो टर्म्स होते हैं, कपलिंग एंड कोहेशन। तो कपलिंग का मतलब होता है डिपेंडेंसी। ठीक है। कोहेशन का मतलब होता है क्या वर्ड है, मतलब मैं हिंदी में बता सकता हूँ, लाइक से तालमेल। ठीक है। कि कोई दो चीजें आपस में मिलके कितने अच्छे से काम कर रही हैं। तो आजकल के टाइम में जो फोन्स हैं उनमें कपलिंग बहुत ज्यादा है, सारी चीजें आपस में बहुत इंटरडिपेंडेंट है। और एडवांटेज ये है कि वो कोहेसिव है, लाइक से आपस में मिलके बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो जनरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमें कपलिंग को इंक्रीज करना होता है, सॉरी डिक्रीज करना होता है। सारी चीजें आपस में इंडिपेंडेंट रहें बट आपस में मिलके बहुत अच्छे से काम करें, कोहेशन इंक्रीज करना होता है। ठीक है। तो सारी चीजें रियल वर्ल्ड से ही ली गई हैं। सेम चीज तुम अगर कंपोनेंट, लाइक कंपोनेंट के सेंस में देखो तो अपने को दो डिजाइन तुम्हें पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। एटॉमिक डिजाइन, टाइपों पे मत जाना यार, ठीक है, लाइक। और एक होता है नॉन एटॉमिक डिजाइन। एटॉमिक डिजाइन में क्या होता है कि तुम चीजों को ब्रेक करते हो सबसे पहले किसमें? एट, क्या इसको कुछ बोलते हैं यार, सेल्स ही था शायद। सेल्स सेल्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। नहीं नहीं नहीं, सेल्स मॉलिक्यूल्स।
और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स होते हैं तुम्हारे टेम्पलेट्स। ऑर्गेनिज्म मिलके टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट मिलके पेजेस बनाते हैं। अभी सेल्स क्या होगी, तुम्हारी अगर सेल्स की बात करूं तो सेल्स क्या है? सेल्स है तुम्हारा बटन कंपोनेंट, टेक्स्ट कंपोनेंट। ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स हो गए तुम्हारे सर्च, सर्च बार। ठीक है। और जो मैंने अभी ऑटो कंप्लीट का इनपुट बनाया था, इनपुट विथ बटन, ये तुम्हारे मॉलिक्यूल हो गए। ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म हो गया तुम्हारा लाइक से ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट, ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट या फिर हेडर। ठीक है। टेम्पलेट क्या हो गया? टेम्पलेट तुम्हारा हो गया अगेन ऑटो कंप्लीट और हेडर का कॉम्बिनेशन, या और भी कोई चीज छोटी सी जो हमने ऐड कर दी। अब पेजेस क्या हुए? पेजेस हो गए टेम्पलेट्स के कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो एटॉमिक डिजाइन में हम सारी चीजों को बहुत छोटा छोटा ब्रेक करते हैं और फिर उनसे सारी चीजें बनाते हैं। मटेरियल यूआई एटॉमिक डिजाइन फॉलो करती है। ठीक है। अब एटॉमिक डिजाइन का ड्रॉबैक क्या है? स्पैगेटी कोड। अभी अगर अगर कोई मॉलिक्यूल है, मुझे अगर इस मॉलिक्यूल को किसी के साथ शेयर करना है, फॉर एग्जांपल इस सर्च बार, तो अब यहाँ पे क्या होगा? मुझे उसको बटन कंपोनेंट भी देना पड़ेगा, टेक्स्ट कंपोनेंट भी देना पड़ेगा, और माइट भी जो इनपुट कंपोनेंट हो वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो लाइक से? क्योंकि सर्च बार में टेक्स्ट कंपोनेंट भी है, और क्लियर सर्च के लिए बटन कंपोनेंट भी है, इनपुट फील्ड भी है। तो तीनों कंपोनेंट शेयर होंगे। अगर मुझे अगेन किसी ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट को ऑटो कंप्लीट किसी को देना है, तो मैं ऑटो कंप्लीट के साथ साथ मुझे उसको सर्च बार ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, तभी वो चला पाएगा। तो ये एटॉमिक डिजाइन का ड्रॉबैक है। नॉन एटॉमिक डिजाइन में क्या होता है कि हम सेल्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है। हम ज्यादा चीजों को ब्रेक नहीं करते हैं। हम ऐसे करते हैं जैसे कि अभी अगर मुझे ये सर्च बार कंपोनेंट बनाना है, तो मैं इस सर्च बार कंपोनेंट में सेल्स को नहीं यूज करूंगा। मैं यहाँ पे बटन कंपोनेंट, मतलब जो HTML का बटन है वो यूज करके माइट भी बना लूं। ठीक है। सो दैट मॉलिक्यूल की डिपेंडेंसी सेल में रहे ही नहीं। अगर मुझे किसी को ये चीजें देनी है तो मैं ये चीजें उठा के दे दूं, और ये अलग से यूज होता रहेगा पूरे एप्लीकेशन में। ठीक है। तो एयरबीएनबी वाले नॉन एटॉमिक डिजाइन फॉलो करते हैं। ठीक है। हर डिजाइन पैटर्न के अलग अलग ड्रॉबैक, प्रॉस कॉन्स होते हैं। तो इसीलिए कोई भी सही गलत इसमें नहीं होता है, बस यूज केस का फर्क होता है। नॉन एटॉमिक वालों को लगेगा एटॉमिक गलत है, एटॉमिक वालों को लगेगा नॉन एटॉमिक गलत है। बट दोनों अपनी अपनी जगह में सही है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड दी यूज केस। ठीक है। तो आ, हाँ, इसमें अब अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बताओ, वी कैन डिस्कस। यार अगेन देखो, ई कॉमर्स के लिए भी ना तुम्हें अब सेम ही अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले तो जॉट डाउन करना पड़ेगा कि कितने पेजेस हैं। कार्ट का अलग पेज है, प्रोडक्ट डिटेल हो गया तुम्हारा, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, फिर उनमें डेटा वेटा कैसे फ्लो हो रहा है। अब तुम मॉड्यूल्स डिसाइड कर लो कि कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो जो शेयर हो रहे हैं लाइक से आपस में, उनको टॉप लेवल पे मूव करो। और जो कंपोनेंट्स बनाओ, कंपोनेंट्स इस तरह से बनाओ लाइक से कि हर कंपोनेंट का ना, दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये कंप्लीटली रेड फ्लैग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर कंपोनेंट के पास CSS होती है। हर कंपोनेंट में कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स, यूटिलिटीज, फंक्शन होते हैं, कुछ ना कुछ कस्टम लॉजिक होता है। तो जब भी तुम एक कंपोनेंट क्रिएट करो, मेक अ फोल्डर। ठीक है, लाइक से हेडर। ठीक है। अभी इसके अंदर तुम चाहे तो index.js बना लो, या अगेन header.js बना लो। इट्स completely अप टू यू। ठीक है। मैं index.js ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, बट कई लोगों को लगता है कि लाइक से
जब वो सर्च करते हैं तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आता है, पता नहीं चलता कौन सा फोल्डर है, तो दे यूज टू नेम इट लाइक अ फोल्डर, बट आई प्रीफर इंडेक्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर तुम्हारी सी एस एस फाइल है, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ पे यूटिल्स है कुछ स्पेसिफिक टू दिस कंपोनेंट, ठीक है, ग्लोबल वाले ग्लोबल में जाएंगे, बट स्पेसिफिक टू दिस फाइल, ठीक है, और माइट भी तुम्हारी टेस्ट केस की फाइल यहीं पे अगर लिखना है तो यहीं पे आ जाएगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी तुम डिबग करोगे ना, तो इस कंपोनेंट के लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ यहीं पे है। ठीक है। और अगेन यार, ई कॉम के लिए तुम वो बहुत ही वास्ट है। ठीक है। तुम कोड एग्जांपल्स या नेट पे सैंपल्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, बट मोटा मोटा इस स्टाइल को फॉलो करोगे तो मोस्टली चीजें कर लोगे। Well, what is the difference between then monolithic and micro front-end architecture? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो यार देखो, अभी जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है ना, तो सबको सारी चीजें बड़ी लाइक से सबको अलग अलग करना है। ऐसा होता है देखो, जो हम जनरली हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो सब मोनोलिथिक होती है। मोनोलिथिक में क्या होता है कि तुम्हारा सारा एप्लीकेशन का कोड एक साथ होता है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल तुम कंसिडर करो ये इंस्टाग्राम है, और इंस्टाग्राम का सारा कोड देखो मैंने एक जगह रखा हुआ है। ठीक है। सारा कोड एक जगह है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि मान लो टीम्स हैं, सारी टीम का कोड बेस एक ही है। ठीक है। अब एक तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा कि लाइक इतना बड़ा कोड बेस है, और बिल्ड टाइम ज्यादा है। ठीक है। और अगर मुझे इस कंपोनेंट फोल्डर को व्हाट्सएप के साथ शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि अब देखो, मेटा एक पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। अब अगर उनको क्रॉस टीम डेवलपमेंट करना है तो दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। उनको फिर इस कंपोनेंट फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, वो फिर फाइल शेयरिंग हो जाएगी। तो माइक्रो फ्रंट एंड में माइक्रो सर्विसेज बैकएंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहां पे स्पेसिफिक एपीआईज अलग अलग सर्वर पे डिप्लॉय हो जाती है। माइक्रो फ्रंट एंड में क्या होता है कि हम पेजेस को भी, मॉड्यूल्स को भी, कंपोनेंट्स को भी अलग अलग रेपो में रख लेते हैं, ऐसे समझ लो मोटा मोटा। हर कंपोनेंट का अलग रेपो हो गया। ठीक है। और उसको तुम जैसे हम एनपीएम में पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं ना, उस तरह से तुम इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसे लाइक से फॉर जस्ट से लाइक से इंस्टाग्राम कंपोनेंट्स वर्जन। और ये वाया तुम्हारे गिटहब से भी आ जाता है, एनपीएम से भी आ जाता है, जहां तुम एज अ प्राइवेट पैकेज पब्लिश कर सकते हो, या तुम गिटहब की रेपो का यूआरएल भी लोग डाल देते हैं। ठीक है। आज तो मॉड्यूल उस, फेडरेशन यूज करते हैं। हाँ, यस, हाँ, मॉड्यूल फेडरेशन, यस। तो इस तरह से सिंपली हम क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन के वो पार्ट्स जो किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज होने हैं, उनको हम अपने कोड बेस से अलग कर देते हैं। ठीक है। और कई बार लोग इसलिए भी अलग करते हैं कि लाइक से कोई टीम है जो बस, जिनका काम है बस कॉमन कंपोनेंट्स बनाना। ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी है जिसमें एक टीम इस कंपोनेंट को टेक केयर करती है, उनका काम है बस इस कंपोनेंट को टेक केयर करना। तो वो इसके लिए फिर अलग से रेपो बना के अलग से फ्रंट एंड मैनेज कर सकते हैं, तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी है। तो यही है यार, लाइक से माइक्रो फ्रंट एंड में, जिसमें सिंपली तुम चीजों को एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हो कोड कोड बेस से। और बताओ भाई, चीजें थोड़ा बहुत क्लियर हुई मतलब लाइक, या और कुछ ऐसा है जो तुम्हें अननोन है इस चीज को लेके, और कुछ है जो तुम्हें डिस्कस करना है? राहुल देखिए, हम आजकल फ्रंट एंड इंडस्ट्री जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, तो हम्म। हर 6 महीने में कोई ना कोई न्यू लाइब्रेरी आ जाती है या कुछ ना कुछ अपडेट आ जाता है। तो हाउ कैन हम्म। बी अपडेटेड दैट मच फास्ट? बिकॉज आफ्टर सम एक्सपीरियंस यू फील करते हैं कि आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। आप कितना नहीं, अपडेटेड हो उस चीज को लेके? नहीं यार देखो, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें ये ना एक मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है, कि मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि हम हमें सब कुछ आना चाहिए।
ये ना एक मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। हमें सब कुछ नहीं आना चाहिए भाई। अगर अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम जॉब नहीं करोगे, ठीक है। यू यू विल बिल्ड योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, तुम अपनी कंपनी खड़ी करोगे, तुम इनोवेशंस करोगे, ठीक है। तो अगर तुम इस चीज के पीछे भाग रहे हो तो तुम माइट बी लाइक से यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, ठीक है। तुम्हें कभी भी सब कुछ कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये ये ट्रूथ है, ठीक है। कभी भी किसी को कुछ नहीं, मतलब सब कुछ कभी नहीं आता। तुम्हें क्या कोशिश करनी है, हम लोगों को, हमें बस दो चीज आनी चाहिए, ठीक है। वो दो चीज है, एबिलिटी टू लर्न और एबिलिटी टू अनलर्न, ठीक है। तुमको बस, अगर कोई नई चीज है आती है, अभी रिएक्ट 18 चल रहा है, ठीक है, बट कई लोग हैं जो रिएक्ट 17 पे ही काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 16 पे ही हैं, लिटरली 16 पे, और कुछ ऐसे हैं जो 15 पे ही हैं। लिटरली मैं जो इंटरव्यूज लेता हूँ, रिएक्ट का वर्जन पूछता हूँ, लोग अभी भी क्लास कंपोनेंट्स लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लिगेसी कोड बेस है, ठीक है। तो जब भी कोई नई चीज आती है, तुम बस उसे एज अ अवेयरनेस, ठीक है, एज अ न्यूज उसको देखो, और बस एडमायर करो कि वाह चलो अच्छा है ये है। आई होप कभी काम करने को मिले। जब काम करने को मिलेगा, तब तुम्हें जो चीज काम आएगी वो है एबिलिटी टू लर्न। तुम सिंपली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, अपने मैनेजर को, अपने बॉस को बोलोगे कि भाई इस चीज से मैंने काम नहीं किया है, 2-3 दिन लगेंगे, एक दिन में सीखूंगा, 2 दिन में पीओसी बना के दे दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ऐसे सोचो ना यार, अगर तुम न्यूज चैनल खोलो, रोज हजारों लाखों न्यूज आती है। अब तुम अगर ये सोच के परेशान हो कि अरे यार रोज इतनी न्यूज आ रही है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं न्यूज देख के भूल जा रहा हूँ, मुझे न्यूज याद रखनी है, तो ये नहीं होने वाला। तुम्हें बस जब जरूरत हो तुम उस चीज को कर पाओ, और एबिलिटी टू अनलर्न है कि लाइक चीजों को सीखते जाओ और भूलते जाओ। देखो, मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि लाइक से मैंने पाइथन सीखी, रूबी सीखा, बट कभी उन पे काम ही नहीं किया। और अभी तो अगर मुझे सीखना हो तो दोबारा से सीखना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम इस डर की वजह से कोई नई चीज नहीं सीखते हैं कि अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। तुम अगर कुछ नई चीज सीखते हो तो तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो कि जब जरूरत पड़ेगी तुम नई चीज सीख सकते हो। आईटी इंडस्ट्री इज कंप्लीटली चेंजिंग डे बाय डे। तुम्हें बस अपने आप को कैपेबल बनाना है कि तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के कोई चीज इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे मैं कुछ साल पहले आईओएस पे था, रिएक्ट का ट्रेंड आया। अगर मैं आईओएस पे रहता तो माइट भी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम रहती। मैंने जब काम करना शुरू किया था तो क्लास कंपोनेंट्स थे, फिर हुक्स आए। अभी अगर मैं हुक्स नहीं सीखता, तब तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम्स थी। मैंने हुक्स सीखे, फिर रिएक्ट 18 आ गया। रिएक्ट 18 में तो उन्होंने काफी कुछ बदल दिया। अब अगर मैं वो चीजें नहीं सीखता तब मेरे लिए प्रॉब्लम थी। अभी रिएक्ट 19 आने वाला है, ठीक है। जब आएगा तो देख लेंगे। हम्म। तो तुम्हें बस अब ये दो चीजें भाई, इस पे प्रैक्टिस करो कि तुम चीजों को सीख के कर पाओ, दैट्स इट। तुम्हें हर चीज को, कोई नहीं हर चीज कर सकता यार, कोई भी नहीं कर सकता। जो कर सकता है वो तो फिर भाई लाइक वो तो फिर मतलब सब कुछ कर सकता है। तो यही है यार, क्योंकि यार तुम नहीं कर सकते ना। तुम अगर रिएक्ट में करो, कल को रिएक्ट बंद हो गई तो अब तो फिर तुम्हें कुछ और सीखना पड़ेगा ना। एंगुलर बंद हो गई तो एंगुलर वाले तो इधर आएंगे व्यू में या रिएक्ट में। तुम बस बेसिक्स पढ़ लो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ब्राउजर, डिबगिंग, ये सब आना चाहिए। उसके अलावा तो सब चेंज होता रहे, चलता रहेगा। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें लाइक इस सेशन में कुछ लाइक से सीखने को मिला, एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, लाइक यही एक्सपेक्ट कर रहे थे या यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर? नहीं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सर, सब चीजें क्या है, इसको यूज करना चाहिए।
ठीक है। नया नया बहुत कुछ चीज़ें सीखा, नया अप्रोच सीखा। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उस सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। राइट राइट। तो यार यही है कि लाइक जो अपना करंट काम कर रहे हो ना उसे अच्छे से करो, और जो चीज़ पे कर रहे हो उसको समझो। हमेशा डॉक्यूमेंटेशन सम पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, देखो, मेजोरिटी ऑफ अस आर नॉट फ्रॉम टॉप टीयर कॉलेजेस, ठीक है, जो कि रियलिटी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीज़ मैं भी फेस करता हूँ, तुम किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन खोल लो, दैट इज़ वेरी टफ टू रीड, ठीक है। टफ टू रीड का मतलब है कि लाइक बहुत ही क्रिप्टिक होता है, उनकी हर एक लाइन के जो मतलब होते हैं वो बहुत बड़े मतलब होते हैं, जो हम समझ ही नहीं सकते हैं। लाइक से अगर हमको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, या अच्छे से हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो डॉक्यूमेंटेशन समझना भी एक बहुत बड़ी स्किल है। अभी लोग रिएक्ट कहाँ से पढ़ें, जावास्क्रिप्ट कहाँ से पढ़ें, रिडक्स कहाँ से पढ़ें, इसी सब में परेशान रहते हैं। बट भाई तुम डॉक्यूमेंटेशन जाके देखो ना, सब कुछ है वहां पे। डॉक्यूमेंटेशन छोड़ के वो सब कुछ देखते हैं। तो ये हमने हमें हैबिट डालनी है कि जो चीज़ है उसको हम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ें, वहां पे तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बस टाइम लग सकता है, माइट भी तुम्हें एक लाइन समझने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, बट विथ टाइम तुम वो स्किल डेवलप कर लोगे। तो डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करो हमेशा हमेशा। राहुल, कल्पेश यार, यस यस अगर हमें कल्पेश। किसी फीचर का, अगर हमें एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है जो कि हम्म एक क्या कहते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, हम्म सो हाउ वी कैन मैनेज दैट एलएलडी एंड हाई लेवल डॉक्यूमेंट। एक्चुअली हम जो बनाते हैं फीचर, एट द हम्म। एंड कंपनी वालों को वो एज अ डॉक्यूमेंट में लगता है। सो हाउ वी कैन मैनेज दैट डॉक्यूमेंट, हाउ वी कैन अरेंज दैट कंपोनेंट, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए बनाते हो, डेवलपर के लिए कि एंड यूजर के लिए? एंड यूजर के लिए नहीं, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। मतलब हम्म अगर हमें आज एक फीचर्स बनाया है, तो उसमें व्हाट काइंड ऑफ एपीआई वी आर फीचिंग ऑन दिस इनपुट, व्हाट इज हैपनिंग। सो ये सारी चीजें हम्म। हम बीआरएस से उठाकर और ये बनाते हैं एक डॉक्यूमेंट। सो एक्चुअली उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, यार। राइट, क्योंकि ये चीजें नहीं हम्म। मिलती मार्केट में। ये तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ये लोग बनाते हैं। राइट। तो अभी तुम डॉक्यूमेंटेशन कहाँ बनाते हो, एटलेशियन विकी में या डॉक्स में, कहाँ? नहीं, डॉक्स में ही, अपने वर्ड फॉर्मेट में एक फॉर्मेट है अच्छा। उसका। तो यार देखो, इसमें तो फिर तुम सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करो कि दिस इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या थी, दिस वाज द प्रॉब्लम। उसका सॉल्यूशन क्या था, दिस इज द सॉल्यूशन। उसको तुमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया यूजिंग बैक एंड फ्रंट एंड, वो एक्सप्लेन कर दो। कौन सी एपीआईज यूज हो रही हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। और फ्रंट एंड पार्ट में अगर तुमने यूआई में चेंजेस किए हैं, तो उस पर्टिकुलर यूआई का स्क्रीनशॉट विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन की, भाई यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये होगा, इस वजह से ये होगा। वो सारी चीज़ें तुम्हें उस डॉक में ऐड करनी पड़ेंगी। और एक वीडियो, लाइक से, कि ये फीचर इस तरह से काम कर रहा है, वो तुम वहाँ पे अटैच कर सकते हो। और जो जो फाइल्स को तुमने टच किया है, उन फाइल्स की रेफरेंस ऐड कर सकते हो कि लाइक फॉर दिस फीचर वी हैव मेड चेंजेस इन दिस दिस दिस। इस तरह से बना सकते हो। और एक एक वेबसाइट है लाइक से इसको भी चेक कर सकते हो, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ये डॉक्यूसोरस, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो एक बार इसको देख सकते हो, माइट भी ये तुम्हें हेल्प करे। ओके, ये फ्री है या फ्री ओपन? है मेरे ख्याल से, तो प्राइसिंग तो दिखा नहीं रहा। प्राइसिंग है नहीं तो फ्री ही होगा ये। ट्राई डेमो है, डेमो लिखा हुआ, ट्राई डेमो। ट्राई डेमो था ना। कहाँ लिखा हुआ है? मेटा का है अच्छा, ना, ये है ना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे ट्राई करते हैं।
यार अब मैं इसमें चलाऊं कैसे भाई? माई साइड। मेरे ख्याल से यही होगा क्या? हाँ, अगर तुम इसमें डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे तो मार्कडाउन फाइल में मेरे ख्याल से बनता होगा। हाँ समझ गया। ये मतलब एक मार्कडाउन करके फाइल होती है जिसमें हम लाइक से टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा लिखते हैं, जैसे गिटहब की ये रीडमी फाइल है, ये एक मार्कडाउन फाइल है। तो माइट भी तुम्हें इस तरह से लिखना पड़े। ओके ओके, ये वो स्ट्रक्चर है। हाँ। इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट, वो जैसे हम राइट। राइट। डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, क्रिएट एंड पेज, क्रिएट अ फर्स्ट। हम्म। तो ये एक बार डिफरेंट है। एक बार चेकआउट कर सकते हो, और अगर तुम्हें फ्रंट एंड का देखना है तो तुम स्टोरी बुक ट्राई कर सकते हो, रिएक्ट का स्टोरी बुक, जहाँ पे तुम कंपोनेंट्स पेजेस वगैरह ऐड करके दिखा सकते हो। स्टोरी बुक। हाँ स्टोरी बुक बहुत पॉपुलर है, वो हम यूज करते हैं लाइक, मतलब अगर तुम्हारे पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं तो तुम स्टोरी बुक तो डेफिनेटली ट्राई आउट कर लो। हेलो और हेलो। हमें किसी भी एप्लीकेशन का अगर कोई कोई का फोल्डर स्ट्रक्चर का हम्म। व्हाट कैन ए प्रॉपर कंपोनेंट बेस बनाना हो, तो हम्म। उसके लिए अगर हमारे पास एक्सपोजर नहीं है, या एक्चुअली एक मतलब ऐसा एक सीनियर बंदा भी नहीं है जो उसको पता होगा हाउ टू मैनेज दोस थिंग्स, तो ये मतलब ये कहाँ से मिलेगा? तो सिंपली गूगल कर सकते हो भाई। लाइक से मैं तुमको बताया था ना कि तुम स्पेसिफिक प्रॉब्लम सर्च करनी है, तो फॉर एग्जांपल तुम्हें अंदर से आवाज आएगी, तुम्हें फोल्डर स्ट्रक्चर पता करना है। कैसे करना है? तो बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर इन रिएक्ट ऐप। ठीक है। अब देखो, इतने सारे लिंक्स आ गए, ठीक है। तुम आराम से 4-5 लिंक खोलो। ठीक है, एक लिंक से पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। 4-5 खोलो, देखो तुम्हें जहां से समझ आ रहा है, कौन सही लग रहा है कौन गलत लग रहा है, सबका कॉम्बिनेशन देखो, जहां पे सेट बाय ट्राई यूज कर लो। ओके, ठीक है। थैंक्स। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहा था? Yes, Rahul. Lucky this side. हम्म। So, as you mentioned, you are moved from iOS to web. हम्म। So, as I'm planning to start working on Node.js, as हम्म। I have a pretty much experience, I'm comfortable about React. So, हम्म। as today's market, everybody should have at least two framework. This is what I believe. डेफिनेटली। यस। So, I'm planning to start working on Node.js, as I have a basic knowledge about Node.js and I have a background from JS. हम्म। So, there might be a good way to going forward with Node.js. So, my question is how you tackle, like how you deal with the while learning a new language. Let's say you are on the iOS. So what's your plan or roadmap to learning new language? Just like I wanted to pursue Node.js. So how I can should proceed? My thing is like I don't have a platform kind of a companies where I get the real time project on the Node.js. So there should be a way how can I proceed to the in such a way that let's say my experience is 4 to 5 years. So when I encounter next interview, the interview will be expecting me a knowledge of 5 year Node.js. So how can I manage to be that much confident so that I can show them I have worked off 5 year experience Node.js. So how can I practice that kind of thing? यार देखो, तुमको सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम प्रोफाइल क्या रखना चाहते हो, आइदर फ्रंट एंड और बैक एंड और फुल स्टैक। ठीक है। जो लोग फुल स्टैक कहते हैं, या तो वो ज्यादा फ्रंट एंड होते हैं कम बैक एंड होते हैं, या तो ज्यादा बैक एंड कम फ्रंट एंड। ठीक है। अब तुम दोनों ही डोमेन्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो। तुम किसी एक डोमेन में एक्सपर्ट हो सकते हो और दूसरे का ओके ओके नॉलेज रख सकते हो कि तुम काम निकाल लो। ठीक है। अभी अगर तुम्हें लगता है तुम फ्रंट एंड में कंफर्टेबल हो, तो यहाँ पे थोड़े जो एडवांस चीजें हैं वो एक्सप्लोर करो। नोड जेएस में अगर तुम मूव कर रहे हो, तो एक बैकएंड डेवलपर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भाई रेस्ट एपीआईज लिख सके, और लॉगिन वगैरह के मैकेनिज्म, ऑथेंटिकेशन वगैरह कर सके, और जो थोड़े बहुत डीबी क्वेरीज हैं, डेटाबेस से डेटा वैल्यू फेच वेच करके दिखा सके, मैनेज कर सके, और यही लाइक से मिनिमम
रिक्वायरमेंट रहती है एक बैकएंड डेवलपर से, तो तुम अगर वो फिलफिल कर पा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर इन अ गुड पोजीशन। Yeah, और I got your point, हम्म, but sorry to interrupt, first of all. So हम्म, my point is like, I don't have that much exposure. Like as you mentioned, as a backend developer, the person should able to create an API, just like CRUD operation, हम्म, that I can easily do with the help of any tutorial. There are plenty हम्म। more in tutorials. But the नहीं thing यार। is like how you हाँ, introduce the things like when you're dealing with the backends, the problem is like how you manage your traffic, how you manage your caches. So those kind of a नहीं, thing, how can I तो get वो exposure? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना भाई, वो फिर डेवॉप्स का काम आ जाता है। ठीक है। Actually, my point is like I wanted to switch, and based on the opportunity in the company, I can switch either on the back end or the and either on the front end. So my point is like, how can I deal with the problems that I can be encounter when I'm working as a month stack completer in the यार देखो, specific about the मैं back तुमको end. अगेन लकी यही बोलूंगा ना कि तुम ये देखो ना, तुम दोनों चीजें नहीं कर सकते हो। बहुत ही रेयर है कि तुम कर लो। ठीक है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। फ्रंट एंड में ना बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ब्राउजर डिबगिंग, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, प्रीलोडिंग, और सीएसएस ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। क्या तुम्हें ये सब आता है? ठीक है तुम्हें। No, Rahul. I'm not talking about a specific word. My point हम्म, is like, how can I practice in such a way that I can be able to perform well in the backend perspective? I'm talking about not talking about the front end specific, like हम्म, for the backend Node.js, how I can practice as a backend, wanted to become a backend developer. हम्म। That's तो my देखो, question. ओके, सो देखो, बैकएंड डेवलपमेंट में सबसे मिनिमम तो यही है कि तुम्हें क्रड्स आते हो। ठीक है, क्रड्स हो गया, और डेटाबेस क्वेरीज वगैरह वो तुम्हें आती हो। ठीक है, दिस इज फर्स्ट बेसिक थिंग। उसके बाद सेकंड, अगर जो एडवांस लेवल है वहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा स्टेटस कोड्स वगैरह, कि किस स्टेटस कोड का क्या मतलब होता है, हेडर्स कैसे मैनेज होते हैं, हेडर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है। और जब ये सारी चीजें तुमको आ गई, फिर तुम देखो कि लाइक से, जैसे नोट जेएस है, लोग बोलते हैं कि सिंगल थ्रेडेड है, बट इन रियलिटी उसमें 4 थ्रेड होते हैं। वो थ्रेडिंग वगैरह कैसे काम कर रही है, और तुम्हें अगर उन थ्रेड्स को इंक्रीज करना हो तो तुम कैसे कर सकते हो। ठीक है। और जब तुमने इतना कर लिया, तो फिर उसके बाद एंजिनिंग्स, और जो ये सर्वर होते हैं, जो प्रॉक्सी सर्वर की तरह मैन काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये किस तरह से लोड को बैलेंस वगैरह करते हैं। जब इतना कर लो तो उसके बाद तुम ये चेक कर सकते हो लाइक से कि अगर तुम्हारे पास लार्ज डेटा सेट है तो तुम इंडेक्सिंग का यूज करके कैसे क्वेरीज वगैरह फेच आउट कर सकते हो विथ लेस टाइम। डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम एक्सप्लोर करो, जैसे मोंगोडीबी में, मोंगोडीबी और नॉर्मल एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। ठीक है। जब इतना कर लिया तो फिर तुम और मल्टीपल टाइप के डेटाबेसेस देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें रेडिस बताया था। रेडिस बहुत ही डिफरेंटली काम करता है नॉर्मल ट्रेडिशनल डेटाबेस से। ये सारी चीजें देखो। अभी जो फिर तुम इतनी चीजें जब तुम कर लोगे तो तुम खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और फिर इसके बाद बहुत और चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रीम्स हो गया, जो जो लाइक से वीडियो स्ट्रीमिंग में यूज होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे तुम्हें पता चलता जाएगा। और तुम सिंपली ये बोलो ना लाइक से, जेस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जाओ, और अब ये देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से 30 के अराउंड टॉपिक्स हैं। इन 30 टॉपिक्स को तुम पढ़ डालो, हो गया, आ गया तुम्हें सब कुछ। Yeah, okay. Thanks. ठीक है। चाइल्ड प्रोसेसेस क्या है, कैसे काम करती हैं, कैसे स्पॉन करती हैं, और डीएनएस कैसे काम करता है, डोमेन्स, ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर डालो। इससे अच्छा रेफरेंस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। और इतनी ही तुम्हें चीजें आनी चाहिए, आनी भी चाहिए नोट जेएस, अगर तुम्हें अच्छे से करना है। कोई भी इंटरव्यूअर तुम्हें इससे बाहर का कहीं भी पूछ ही नहीं सकता। Okay, sure. Thanks. तो ठीक है गाइस, फिर इंजॉय करो यार, वीकेंड है। और कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो डीएम वगैरह करना। और फिर ड्रॉप मतलब करते हैं क्लोज।